सुनने वाले सारे भाइयों बहनों और छोटे बड़े सबको मेरी राम राम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दशा माता की सारी कहानियाँ एक साथ। कहानी शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें और घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन पहले ही आपको मिल जाए। और हाँ, एक बात और, अगर आप किसी भी तरह के जाप या पाठ की कोई भी किताब खरीदना चाहते हैं और ये आपके एरिया में आपको नहीं मिल रही है तो इसे आप मेरे Amazon स्टोर से खरीद सकते हैं। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहाँ पर आपको हर तरह की जाप और पाठ की किताबें मिलेंगी। अगर आपकी पसंद की किताब स्टोर में उपलब्ध नहीं है तो प्लीज कमेंट्स में मुझे बताएं और मैं उस किताब को ढूंढकर स्टोर में आपके लिए डाल दूंगी। इसके अलावा गणगौर और नवरात्रि की पूजा के लिए किसी भी तरह का अगर कोई सामान आप खरीदना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने अलग से डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप रोज की पूजा का कोई सामान खरीदना चाहते हैं तो उसका अलग लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आपके घर में शादी विवाह या दूसरा कोई फंक्शन या पूजा या समारोह है तो उसके लिए भी मैंने एक अलग से एक स्टोर बनाया है। Amazon पर हजारों जो चीजें अवेलेबल हैं उनमें से मैंने छांट कर बहुत ही रीजनेबल और अच्छी क्वालिटी और उचित दाम वाली चीजें चुनकर मैंने आपके लिए ये लिंक तैयार किया है। तो अगर आपको इनमें से रोज की पूजा, किसी खास त्योहार की पूजा, शादी विवाह या किसी अन्य तरह के सामान की जरूरत हो तो आप उनके अलग अलग लिंक्स पर जाकर वहां से ये सामान खरीद सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं दशा माता की सारी कहानियां एक साथ। गणेश जी की कहानी अंत में दी गई है। नल और दमयंती वाली कहानी। प्राचीन समय में राजा नल और दमयंती रानी सुखपूर्वक राज करते थे। उनके 2 पुत्र थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न थी। एक दिन की बात है कि उस दिन होली दस्ते का व्रत था। एक ब्राह्मणी राजमहल में आई और उसने रानी से कहा कि दशा माता का डोरा ले लो। बीच में दासी बोली, हाँ रानी साहिबा, आज के दिन सभी सुहागन महिलाएं दशा माता की पूजन और व्रत करती हैं और इस डोरे की पूजा करके गले में बांधती हैं। इससे घर में सुख समृद्धि आती है। रानी ने ब्राह्मणी से डोरा ले लिया और विधि के अनुसार पूजन करके अपने गले में बांध लिया। कुछ देर के बाद राजा नल वहाँ आया और उसने दमयंती के गले में डोरा बंधा हुआ देखा। राजा ने पूछा, इतने सोने के गहने पहनने के बाद भी तुमने ये डोरा क्यों बांधा है? रानी कुछ कहती इससे पहले ही राजा ने उसके डोरे को तोड़कर आग में फेंक दिया। रानी ने जल्दी से डोरे को उठाया और उसे पानी में घोलकर पी गई और राजा से बोली, ये तो दशा माता का डोरा था, आपने उनका अपमान करके अच्छा नहीं किया। उसी रात को जब राजा सो रहा था तब दशा माता स्वप्न में बुढ़िया के रूप में आई और राजा से बोली, राजा, तेरी अच्छी दशा जा रही है और बुरी दशा आ रही है, तूने मेरा अपमान करके अच्छा नहीं किया। ऐसा कहकर बुढ़िया रूपी दशा माता अंतर्ध्यान हो गई। अब जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे कुछ ही दिनों में राजा के सारे ठाठ बाट, हाथी घोड़े, लाभ लश्कर, धन धान्य, सुख शांति सब कुछ नष्ट होने लगा। यहाँ तक कि भूखे मरने का समय आ गया। एक दिन राजा ने दमयंती से कहा, तुम अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाओ। रानी ने कहा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जिस प्रकार आप रहेंगे उसी प्रकार मैं भी आपके साथ रहूंगी। तब राजा ने कहा, ठीक है, हम अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में चलते हैं, वहाँ जो भी काम मिल जाएगा वो कर लेंगे। इस प्रकार नल दमयंती अपने देश को छोड़कर चल दिए। चलते चलते रास्ते में भील राजा का महल दिखाई दिया। वहाँ पर राजा ने अपने दोनों बच्चों को अमानत के तौर पर छोड़ दिया। आगे चले तो रास्ते में राजा के मित्र का गांव आया। राजा ने रानी से कहा, चलो हमारे मित्र के घर चलते हैं। मित्र के घर पहुँचने पर उनका खूब आदर सत्कार हुआ। मित्र ने कई पकवान बनाकर उन्हें भोजन कराया और अपने शयन कक्ष में सुला दिया। उस कमरे में मोर की आकृति की खूंटी पर मित्र की पत्नी का हीरो जड़ा कीमती हार टंगा हुआ था। आधी रात में रानी की नींद खुली तो उसने क्या देखा कि वो बेजान खूंटी उस हार को निगल रही है।
ये देखकर रानी ने तुरंत राजा को जगाकर उसे भी ये दिखाया। तब दोनों ने विचार किया कि सुबह होगी तो मित्र के पूछने पर क्या जवाब देंगे, इसलिए इसी समय हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। राजा रानी दोनों रात्रि को ही वहां से चल दिए। सुबह होने पर मित्र की पत्नी ने खूंटी पर अपना हार देखा। हार वहां नहीं था। उसने अपने पति से कहा, तुम्हारा मित्र कैसा है जो मेरा हार चुराकर रात्रि में ही भाग गया। मित्र ने अपनी पत्नी को समझाया कि मेरा मित्र कभी ऐसा नहीं कर सकता, तुम धीरज रखो और कृपया उसे चोर मत कहो। कुछ और आगे चलने पर राजा नल की बहन का गांव आया। राजा ने बहन के घर खबर पहुंचाई कि तुम्हारे भाई भौजाई आए हैं। खबर देने वाले से बहन ने पूछा कि वो कैसे हाल से आए हैं। वो बोला, दोनों अकेले हैं, पैदल आए हैं और दुखी हाल में हैं। इतनी बात सुनकर बहन एक थाली में कांदा रोटी रखकर भैया भाभी से मिलने आई। राजा ने तो अपने हिस्से का खा लिया, लेकिन रानी ने जमीन में गाड़ दिया। अब वो वहां से आगे चले। रास्ते में एक नदी मिली। राजा ने नदी में से मछलियां निकालकर रानी को दी और बोला, तुम इन मछलियों को भून कर रखो, मैं गांव में से परोसा लेकर आता हूँ। गांव का नगर सेठ सभी लोगों को भोजन करा रहा था। राजा गांव में गया और परोसा लेकर वहां से चला तो रास्ते में चील ने झपट्टा मारा और सारा भोजन नीचे गिर गया। राजा ने सोचा कि रानी सोचेगी कि राजा खुद तो भोजन करके आ गया और मेरे लिए कुछ भी नहीं लाया। उधर रानी जब मछलियां भूनने लगी तो दुर्भाग्य से सभी मछलियां जीवित होकर नदी में वापस चली गईं। अब रानी ने उदास होकर सोचा कि राजा पूछेंगे और सोचेंगे कि रानी सारी मछलियां खुद खा गई और मुझसे झूठ बोल रही है। जब राजा वहां आए तो मन ही मन सारी बात समझ गए और वहां से आगे चल दिए। चलते चलते रानी के मायके का गांव आया। राजा ने कहा, तुम अपने मायके चली जाओ, वहां दासी का कोई भी काम कर लेना, मैं इसी गांव में कहीं पर नौकर हो जाऊंगा। इस प्रकार रानी महल में दासी का काम करने लगी और राजा तेली के घाने पर काम करने लगा। दोनों को काम करते बहुत दिन बीत गए। जब होली दस्से का दिन आया तब सभी रानियों ने सिर धोकर स्नान किया। दासी ने भी स्नान किया। दासी ने रानियों का सिर गूंथा तो राजमाता ने कहा, ला मैं तेरा सिर भी गूंथ दूं। ऐसा कहकर राजमाता जब दासी का सिर गूंथ ही रही थी तो उन्होंने दासी के सिर में पद्म देखा। ये देखकर राजमाता की आंखें भर आईं और उनकी आंखों से आंसू की 2 बूंदें गिर पड़ी। ये आंसू जब दासी की पीठ पर गिरे तो दासी ने पूछा, आप क्यों रो रही हैं राजमाता? राजमाता ने कहा, तेरे जैसी मेरी भी बेटी है, उसके सिर में भी पद्म था, तेरे सिर में भी पद्म है। ये देखकर मुझे उसकी याद आ गई। तब दासी ने कहा, मैं ही आपकी बेटी हूँ, दशा माता के कोप से मेरे बुरे दिन चल रहे हैं, इसलिए यहाँ चली आई। माता ने कहा, बेटी तूने ये बात हमसे क्यों छिपाई? दासी बोली, माँ मैं सब कुछ बता देती तो मेरे बुरे दिन नहीं कटते। आज मैं दशा माता का व्रत करूंगी और उनसे अपनी गलती की क्षमा याचना करूंगी। अब राजमाता ने बेटी से पूछा, हमारे जवाई राजा कहाँ है? बेटी बोली, वो इसी गांव में किसी तेली के घर काम कर रहे हैं। गांव में उनकी खोज कराई गई और सब लोग उन्हें महल में लेकर आए। जवाई राजा को स्नान कराया, नए वस्त्र पहनाए और पकवान बनवाकर उन्हें भोजन कराया गया। अब दशा माता के आशीर्वाद से राजा नल और दमयंती के अच्छे दिन लौट आए। कुछ दिन वहीं बिताने के बाद उन्होंने कहा कि अब हम अपने राज्य वापस जाएंगे। दमयंती के पिता ने खूब सारा धन, लाव लश्कर, हाथी घोड़े आदि देकर बेटी जवाई को विदा कर दिया। रास्ते में वही जगह आई जहां रानी ने मछलियों को भूना था और राजा के हाथ से चील के झपट्टा मारने से भोजन जमीन पर आ गिरा था। तब राजा ने कहा, तुमने सोचा होगा कि मैंने अकेले भोजन कर लिया, लेकिन असल में चील ने झपट्टा मारकर गिरा दिया था। रानी ने भी अपनी पूरी बात बताई। बोली, आपने सोचा होगा कि मैंने मछलियां भूनकर अकेले खा ली होंगी, लेकिन वो तो जीवित होकर नदी में चली गई थी। चलते चलते राजा की बहन का गांव आया। राजा ने बहन के यहाँ खबर भेजी। खबर देने वाले से बहन ने पूछा कि वो कैसे हाल से आए हैं। उसने बताया, बहुत अच्छी दशा में है, उनके साथ हाथी घोड़े लाव लश्कर हैं। ये सुनकर राजा की बहन मोतियों का थाल सजा कर लाई। तभी दमयंती ने धरती माता से प्रार्थना की और बोली, माँ आज मेरी अमानत मुझे वापस दे दो। ये कहकर उसने उस जगह को खोदा जहाँ उसने कांदा रोटी गाड़ दिया था। खोदने पर रोटी सोने की और कांदा चांदी का हो गया। ये दोनों चीजें उसने बहन की थाली में डाल दी और आगे चलने की तैयारी करने लगे। वहां से चलकर राजा अपने मित्र के घर पहुंचे। मित्र ने पहले के समान ही उनका खूब आदर सत्कार और सम्मान किया।
रात को सोने के लिए उन्हें उसी शयन कक्ष में भेजा। मोरनी वाली खूंटी के हार निगल जाने वाली बात से राजा को नींद नहीं आई। आधी रात के समय वही मोरनी वाली खूंटी हार को वापस उगलने लगी तो राजा ने अपने मित्र को जगाया और रानी ने मित्र की पत्नी को जगाकर दिखाया कि आपका हार इसने निगल लिया था और आपने सोचा होगा कि हार हमने चुराया है। दूसरे दिन सुबह नित्य कर्म से निपटकर वे वहां से चल दिए। भील राजा के यहाँ पहुंचे और अपने पुत्रों को मांगा तो भील राजा ने देने से मना कर दिया। गांव के लोगों ने उनके बच्चों को वापस दिलवाया। जब नल दमयंती अपने बच्चों को लेकर राजधानी के निकट पहुंचे तो नगरवासियों ने लाव लश्कर के साथ उन्हें आते हुए देखा। सभी ने बहुत प्रसन्न होकर उनका स्वागत किया और गाजे बाजे के साथ उन्हें महल में पहुंचाया। राजा का सारा ठाट बाट पहले जैसा हो गया। दशा माता ने राजा नल दमयंती पर जैसा पहले कोप किया वैसा किसी पर मत करना और बाद में जैसी कृपा करी वैसी सब पर करना। बोल दशा माता की जय। राजा की दो रानियों वाली कहानी। एक राजा था, उसकी दो रानियां थीं। बड़ी रानी के संतान नहीं थी, छोटी रानी के पुत्र था। राजा छोटी रानी और राजकुमार को बहुत प्यार करता था। ये देखकर बड़ी रानी छोटी रानी से ईर्ष्या करती थी। बड़ी रानी राजकुमार के प्राण हर लेना चाहती थी। एक दिन राजकुमार खेलता खेलता बड़ी रानी के चौक में चला गया। बड़ी रानी ने उसके गले में एक काला सांप डाल दिया। छोटी रानी दशा माता का व्रत करती थी और राजकुमार दशा माता की कृपा से ही उसे प्राप्त हुआ था। अब भी दशा माता की कृपा से राजकुमार के गले से सांप बिना नुकसान पहुंचाए वापस चला गया। दूसरे दिन बड़ी रानी ने लड्डुओं में जहर मिलाकर राजकुमार को खाने के लिए दिया। राजकुमार जैसे ही लड्डू खाने लगा तो दशा माता एक दासी का रूप धारण करके वहां आई और राजकुमार के हाथ से लड्डू छीन लिया। बड़ी रानी का ये वार भी खाली गया। अब रानी को बड़ी चिंता हुई कि कैसे भी करके राजकुमार को मारना ही है। तीसरे दिन जब राजकुमार फिर से बड़ी रानी के आंगन में खेलने गया तो रानी ने उसे पकड़कर गहरे कुएं में धकेल दिया। ये कुआं बड़ी रानी के आंगन में बना था, इसलिए किसी को भी पता नहीं चला कि राजकुमार कहाँ गया। लेकिन जैसे ही बड़ी रानी ने राजकुमार को कुएं में धकेला तो दशा माता ने उसे बीच में ही रोक लिया। इधर दोपहर हो जाने पर भी जब राजकुमार वापस नहीं लौटा तो राजा और छोटी रानी को चिंता सताने लगी। दशा माता को भी इस बात की चिंता हुई कि राजकुमार को उसके माता पिता के पास कैसे पहुंचाया जाए। राजकुमार को तलाश करने निकले कर्मचारी उसे हर जगह ढूंढकर आखिरकार निराश होकर बैठ गए। राजा और छोटी रानी पुत्र के शोक में रोने लगे। तब दशा माता ने भिखारी का रूप धारण किया और राजकुमार को गले से लगाए राजद्वार पर पहुंची। वो राजकुमार को एक वस्त्र में छिपाए हुए भिक्षा मांगने लगी। सिपाहियों ने उसे दुत्कार दिया और बोले, तुझे भिक्षा की पड़ी है और यहाँ हमारा राजकुमार खो गया है। सारे लोग दुख और चिंता से व्याकुल हो रहे हैं, जा यहाँ से। तब दशा माता बोली, भाइयों, पुण्य का प्रभाव बड़ा ही विचित्र होता है। अगर मुझे भिक्षा मिल जाए तो शायद तुम्हारा खोया हुआ राजकुमार भी तुम लोगों को वापस मिल जाए। इतना कहकर वो देहरी पर पैर रखने लगी। सिपाहियों ने उन्हें आगे बढ़ने से रोका। उसी समय दशा माता ने बालक का पैर वस्त्र से बाहर कर दिया। सिपाहियों ने समझा कि कुंवर उसके हाथों में है, इसलिए उन्होंने उसे अंदर जाने दिया। दशा माता कुंवर को लिए हुए अंदर चली गई। उसने राजकुमार को चौक में छोड़ दिया और वापस जाने लगी, परंतु रानी ने दशा माता रूपी भिखारिन को देख लिया था। उसने आवाज लगाई और कहा, खड़ी रहो वहीं, कौन हो तुम? तुमने 3 दिन मेरे बेटे को छिपा कर रखा था, तुमने ऐसा क्यों किया? बताओ, जवाब दो, तुम्हें मेरे इस प्रश्न का उत्तर देना ही होगा। दशा माता उसी समय ठहर गई। उन्होंने बताया, मैं तुम्हारे पुत्र की चोरी करने वाली नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारी आराध्या देवी दशा माता हूँ। मैं तुम्हें सचेत करने आई हूँ कि बड़ी रानी तुमसे ईर्ष्या करती है। वो तुम्हारे पुत्र के प्राण हर लेना चाहती है। एक बार उसने तुम्हारे पुत्र के गले में काला सांप डाला था, जिसे मैंने भगा दिया। दूसरी बार उसने तुम्हारे राजकुमार को जहर के लड्डू खाने को दिए, उन्हें भी मैंने उसके हाथों से छीन लिया। इस बार उसने तुम्हारे राजकुमार को अपने आंगन के कुएं में धकेल दिया और मैंने उसे बीच में ही रोककर उसकी रक्षा की। इस समय मैं भिखारिन के वेश में तुम्हें सचेत करने आई हूँ।
ये सुनकर छोटी रानी दशा माता के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगी और विनीत भाव से बोली, जैसी कृपा आपने मुझ पर दर्शन देकर की है, मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा इस महल में निवास करें। मुझसे जो भी आपकी सेवा पूजा होगी मैं करूंगी। तब दशा माता बोली, मैं किसी के घर में नहीं रहती। जो श्रद्धा पूर्वक मेरा ध्यान और स्मरण करता है, मैं उसी के हृदय में निवास करती हूँ। मैंने तुम्हें साक्षात दर्शन दिए हैं, इसलिए तुम सुहागिनों को बुलाकर उन्हें यथाविधि आदर सत्कार के साथ भोजन कराओ और नगर में ढिंढोरा पिटवा दो कि सभी लोग मेरा डोरा लें और व्रत करें। इतना कहकर दशा माता अंतर्ध्यान हो गई। रानी ने अपने राज्य की सभी सौभाग्यवती स्त्रियों को निमंत्रण देकर बुलाया और उबटन से लेकर शिरोभूषण श्रृंगार कर उनकी यथाविधि सेवा कर उन्हें भोजन करवाया और दक्षिणा में गहने आदि देकर विदा किया। उसके बाद रानी ने राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अब से सब लोग दशा माता का डोरा लिया करें। दशा माता ने जैसे राजकुमार की रक्षा की, वैसे सबकी रक्षा करें। जय हो दशा माता। सास बहू दोनों के व्रत करने वाली कहानी। एक घर में एक सास बहू रहती थी। बहू का पति परदेश कमाने गया हुआ था। एक दिन सास ने बहू से गांव में से आग लाकर भोजन पकाने को कहा। बहू गांव में आग लाने गई, लेकिन किसी ने भी उसे आग नहीं दी। सभी ने यही कहा, जब तक दशा माता की पूजा नहीं हो जाती तब तक आग नहीं मिलेगी। बेचारी बहू खाली हाथ घर लौट आई और उसने सास को कहा कि आज पूरे गांव में दशा माता की पूजा है, इसलिए कोई भी आग नहीं दे रहा है। शाम हो जाने पर सास आग लेने के लिए गांव में गई। तब औरतों ने उसे आराम से बैठाया और कहा, सुबह तुम्हारी बहू आग लेने आई थी, लेकिन हमारे यहाँ पूजा नहीं हुई थी, इसलिए हम आग नहीं दे पाए। सास आग लेकर अपने घर पहुंची ही थी कि एक आदमी बछड़ा लिए आया। उसके पीछे एक गाय थी। स्त्री ने उससे पूछा कि ये गाय का पहला बच्चा है क्या? आदमी ने उत्तर दिया, हाँ। फिर उसने पूछा, बछड़ा है या बछिया? तो आदमी ने कहा कि बछड़ा है। तब सास ने घर जाकर बहू से कहा, आओ हम दोनों भी दशा माता का डोरा लें और व्रत करें। तब दोनों सास बहू ने डोरा ले लिया। अगले दिन सुबह से उन्होंने व्रत करना शुरू कर दिया। 9 व्रत पूरे हो जाने पर 10वें दिन डोरे की पूजा की। सास बहू दोनों ने मिलकर गोल गोल 10-10 अर्थात कुल 20 फेरे बनाए। 21वां बड़ा फेरा गाय को दिया। पूजन समाप्त होने पर सास बहू दोनों पारण करने बैठी। ठीक उसी समय बुढ़िया के बेटे ने परदेश से लौटकर दरवाजे पर आवाज लगाई। आवाज सुनकर माँ ने मन में सोचा कि क्या हुआ, थोड़ी देर बेटा दरवाजे पर ही खड़ा रह जाएगा, मैं पारण करने के बाद दरवाजा खोलूंगी। इधर बहू ने आवाज सुनी तो उसे इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो रुक जाए। अपनी थाली का अन्न इधर उधर करके झट से पानी पीकर उठ खड़ी हुई और जाकर दरवाजा खोल दिया। पति ने उससे पूछा, अम्मा कहाँ है? बहू ने उत्तर दिया कि वो तो अभी पारण कर रही हैं। तब पति बोला, मैं तुम्हारे हाथ का जल भी नहीं पीऊंगा, क्योंकि मैं 12 बरस से घर आया हूँ। इतने दिनों न जाने तुम कैसे रही होंगी। अम्मा आएगी, वो जल लाएंगी, तभी जल पीऊंगा। ये सुनकर बहू चुपचाप बैठ गई। इतनी देर में उसकी सास ने पारण किया और अपनी थाली धोकर पी। तब वो उस लड़के के पास गई। लड़के ने माँ के पैर छुए। माँ उसे आशीर्वाद देकर घर में ले आई और थाली परोसकर उसके सामने रखी। बेटा भोजन करने लगा। उसने हाथ में पहला ग्रास ही लिया था कि फेरों के वो टुकड़े जो बहू ने अपनी थाली में फेंक दिए थे अपने आप बेटे के सामने आने लगे। बेटे ने माँ से पूछा, ये सब क्या हो रहा है? माँ बोली, मैं क्या जानूं बेटा, बहू जाने। ये सुनकर बेटा आग बबूला होकर बोला, ऐसी बहू मेरे किस काम की जिसके चरित्र की तुम साक्षी नहीं हो। मैं इसे घर में नहीं रख सकता। इसे अभी घर से निकालो। अगर ये घर में रहेगी तो मैं घर में नहीं रहूंगा। माँ ने बेटे को व्रत के पारण का सब हाल बताकर बहुत तरह से समझाया, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं हुआ। वो बार बार यही कहता रहा कि पहले इसे घर से बाहर करो तो मैं रहूंगा। माँ ने सोचा कि बहू को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देती हूँ, जब लड़के का गुस्सा उतर जाएगा तब बहू को बुला लूंगी। बुढ़िया ने बहू से कहा, देहरी के बाहर जाकर पेड़ के नीचे थोड़ी देर के लिए खड़ी हो जा। जब बहू पेड़ के नीचे खड़ी हुई तो पेड़ बोला, मुझसे दूर हटकर खड़ी हो,
मैं दशा माता के विरोधी को छाया नहीं दे सकता। तब वो वहां से चलकर घड़ौची के पास गई। घड़ौची बोली, मुझसे दूर हटकर खड़ी हो, मुझ पे इतना भार घड़ों का नहीं है जितना तेरा है। वो वहां से हटकर घूरे के ढेर पर खड़ी हो गई। घूरे का ढेर बोला, मुझ पर इतना भार कूड़े का नहीं है जितना तेरा है, चल यहाँ से हटकर कहीं और जा। इस प्रकार उसे कहीं भी खड़ा होने नहीं दिया गया। वो अपने मन में बहुत दुखी हुई और जंगल में चली गई। जंगल में भूखी प्यासी घूमते घूमते एक सूखे कुएं में गिर पड़ी। वो उसमें गिरी तो जरूर, लेकिन उसे चोट नहीं आई। वो वहां नीचे बैठ गई। अचानक राजा नल वहां शिकार खेलते खेलते पहुंच गए। उनके साथी उनसे बिछुड़ गए थे। वो प्यासे थे और पानी पीने के लिए उसी कुएं पर आए जिसमें वो औरत बैठी थी। राजा नल के भाई ने कुएं में पानी के लिए लोटा डाला तो उस औरत ने लोटे को पकड़ लिया। भाई ने नल से कहा कि कुएं में किसी ने लोटा पकड़ लिया है। तब राजा नल ने कुएं पर आकर कहा कि यदि तुम पुरुष हो तो मेरे धर्म के भाई हो, और यदि स्त्री हो तो मेरी धर्म की बहन हो। तुम जो भी हो बोलो, मैं तुम्हें बाहर निकाल लूंगा। तब स्त्री ने अंदर से आवाज दी। राजा ने उसे बाहर निकाल लिया और हाथी पर बैठाकर राजधानी ले आया। महाराज को शिकार से लौटकर महलों की ओर आते देख सब लोगों ने महारानी को महाराजा जी के आने की सूचना दी। सेवकों ने एक स्त्री को हाथी पर बैठा देखकर रानी को बताया कि महाराज एक नई रानी भी साथ ला रहे हैं। ये जानकर रानी बड़ी दुखी हो गई। इतने में महाराज वहां आ पहुँचे। रानी ने हाथ जोड़कर विनती की, महाराज, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो मेरे रहते आपने दूसरा विवाह कर लिया। राजा नल ने हंसकर उत्तर दिया, वो तुम्हारी सौत नहीं ननद है, मेरी धर्म की बहन है। तुम्हें उसके साथ अपनी सगी ननद की तरह बर्ताव करना चाहिए। ये सुनते ही महारानी का चेहरा प्रसन्नता से कमल की तरह खिल उठा। वो बोली, मैं तो अब तक ननद का सुख जानती ही नहीं थी। अच्छा हुआ जो मुझे सौभाग्य से ननद भी मिल गई। राजा ने उसका नाम मुंह बोली बहन रखा और उसके लिए अलग से एक महल बनवा दिया। उसके दिन अब सुखपूर्वक बीतने लगे। एक दिन राजा की घोड़ी को बच्चा हुआ तो राजमहल की औरतें बधाई गीत गाने लगीं। मुंह बोली बहन ने अपनी दासियों से कहा, बाहर जाकर पता करो कि किस बात की बधाई गाई जा रही है। दासियों ने बताया, महाराज की घोड़ी ने अच्छी घड़ी में एक उत्तम बछड़े को जन्म दिया है, उसकी बधाई गाई जा रही है। तब मुंह बोली बहन ने पूछा, क्या घोड़ी ने पहली बार बच्चे को जन्म दिया है? दासियों ने कहा, हाँ। तब मुंह बोली बहन ने महारानी के पास जाकर कहा, आओ भाभी, हम तुम दोनों दशा माता का डोरा लें। रानी ने पूछा, ये डोरा क्या होता है, मुझे बताओ। वो बोली, दशा माता के व्रत का ये नियम है कि पहले पहल जब गाय या घोड़ी या स्त्री के प्रसव की खबर सुने तब डोरा लेकर व्रत शुरू करते हैं। 9 व्रत करने के बाद 10वें दिन डोरे का पूजन करके विसर्जित करते हैं। इसी के साथ उसने पारण का नियम भी बताया। तब महारानी बोली, तुम्हारा व्रत तुम्हें ही फले। मैं तो पूड़ी और दूध की खीर खाने वाली रानी भला बन फराग गोले की पपड़ी खाकर कैसे रह सकती हूँ? ऐसा खाना खाए मेरी दुश्मन। ये सुनकर ननद बोली, भाभी, मुझे जो चाहे कह लो, लेकिन व्रत के संबंध में कुछ मत कहो। इसी व्रत के उल्लंघन के कारण मैं मारी मारी फिरती आपके देश में आ गई हूँ। महारानी ने उदासीनता से कहा, मुझे क्या पड़ी है, तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो, मैं मना थोड़ी कर रही हूँ। मुंह बोली बहन ने श्रद्धा पूर्वक दशा माता का डोरा लिया। 9 दिन तक व्रत किए। 10वें दिन विधिवत पूजन किया। गोला फेरा बनाए और संध्या को पारण करने बैठी। उसी समय अचानक उसके पति को कुछ प्रेरणा सी हुई और वो अपनी माँ से आज्ञा लेकर अपनी पत्नी को ढूंढने चल दिया। ढूंढते ढूंढते वो राजा नल की राजधानी में पहुंच गया और अपनी पत्नी को ढूंढने लगा। उसने एक कुएं पर कुछ औरतों को बातें करते देखा। एक कह रही थी, राजा की मुंह बोली बहन बहुत ही सुंदर है, आजकल उसी का किया हुआ सब कुछ होता है। दूसरी औरत बोली, सुंदर होने के साथ साथ धर्मात्मा भी है, जब से आई है तभी से उसने सदा व्रत खोल रखा है, उसके दरवाजे से कोई भी आदमी खाली हाथ नहीं लौटता। तीसरी औरत बोली, वो जैसी धर्मात्मा है वैसी सदाचारिणी भी है। चौथी बोली, वो सदाचारिणी और सर्वप्रिय भी है, सारी प्रजा उससे खुश है। पांचवी औरत बोली, ये सब तो ठीक है, लेकिन अब तक ये नहीं पता चला कि वो कौन है और कहाँ की रहने वाली है। उन औरतों की बातें सुनकर वो साधु के वेश में राजा नल की मुंह बोली बहन के महल के द्वार पर जा पहुंचा।
वहाँ उसने भिक्षा के लिए आवाज लगाई तो द्वारपाल उसे भिक्षा देने लगा। उसने द्वारपाल के हाथों से भिक्षा लेने से मना कर दिया और बोला, भिक्षा देने वाली स्वामिनी के हाथ से ही भिक्षा ग्रहण करूंगा, नहीं तो अपने रास्ते जाता हूँ। तब द्वारपाल ने उससे कहा, इस समय वो दशा माता का व्रत करके पारण कर रही हैं। पारण समाप्त होने के बाद ही वो तुम्हें भिक्षा देंगी, तब तक तुम इंतजार करो। वो चुपचाप बैठकर इंतजार करने लगा। पारण कर लेने के बाद वो मुट्ठी भर मोती लेकर आई, लेकिन सामने अपने पति को पल्ला फैलाए देख मुस्कुराती हुई लौट गई। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया था। महारानी ने मुंह बोली ननद को मुस्कुराते देखकर कहा, जब से तुम आई हो आज तक मैंने तुम्हें मुस्कुराते नहीं देखा। आज इस साधु को देखकर हंसने का क्या कारण है? मुंह बोली बहन ने उत्तर दिया, वो साधु हमारे घर का है। रानी ने पूछा, तब वो ऐसे क्यों आया है? उसने कहा, वो अभी मेरा पता लगाने आया है। महारानी ने राजा नल से कहा, तुम्हारी मुंह बोली बहन के घर के लोग आए हैं। राजा ने कहा, उनसे कह दो अभी यहाँ से घर जाकर हमारी हैसियत से आए, तब मैं बहन की विदाई करूंगा। राजा नल की मुंह बोली बहन का पति घर जाकर अपनी माँ से बोला, तुम्हारी बहू राजा नल के यहाँ उसकी बहन बनकर रह रही है। वो रोज सदा व्रत करती है और नियम धर्म से दिन बिताती है। तब उसकी माता ने उसे आज्ञा दी कि जाओ और बहू को लेकर आओ। वो डोली, गाजे बाजे और कहार आदि के साथ अच्छी तरह से धूमधाम से सज धज कर राजा नल की राजधानी को चल दिया। राजा ने उसका यथोचित आदर सत्कार किया और कुछ दिन उसकी आव भगत करके विधि पूर्वक बहन की विदाई कर दी। जब वो महल से बाहर निकलकर चलने लगी तो महल भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। तब महारानी बोली, ननद जी तुम चली और मेरा महल भी ले चली, जरा पीछे मुड़कर तो देखती जाओ। जो ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो राजा का सारा राजसी वैभव अचानक गायब हो गया। अब राजा की मुंह बोली बहन तो अपने पति के साथ आनंद से रहने लगी, लेकिन राजा नल और रानी का ये हाल हो गया कि वे दोनों कमरी कथरी ओढ़े फिरने लगे। उनके रसोई में पत्ते खड़खड़ाने लगे। राजा नल ने रानी से कहा, अब हमें यहाँ से किसी दूसरी जगह चले जाना चाहिए। रानी पतिव्रता स्त्री थी, उसने राजा की आज्ञा मान ली। चलते चलते वो एक गांव के पास पहुँचे। वहाँ बेरी के पेड़ पर बेर लगे हुए थे। राजा रानी दोनों भूखे थे। उन्होंने बेरों को उठाया तो बेर लोहे के हो गए। इस तरह राजा रानी जिस भी चीज को हाथ लगाते वो कंकड़ पत्थर में बदल जाती। फिर भी राजा रानी आगे बढ़ते गए। रास्ते में उन्हें एक व्यापारी मिला। व्यापारी ने उन्हें पहचान लिया। उसने उनके भोजन के लिए सेर भर आटा दिया। आटा लेकर वो नदी के किनारे गए। वहाँ रानी भोजन बनाने लगी और राजा स्नान करने चले गए। उस नदी में मछुआरे मछलियां पकड़ रहे थे। मछेरों ने राजा को 4 मछलियां दी। रानी ने मछलियां भूनकर रोटियां बना ली। राजा नल जब भोजन करने बैठे तो रोटियां ईंट में बदल गई और मछलियां उछलकर नदी में चली गईं। वहां से चलकर राजा रानी अपनी मुंह बोली बहन के यहाँ गए। बहन को जब पता चला कि भाई भाभी आए हैं तो उसने सेवकों से पूछा कि कैसे आए हैं। सेवकों ने कहा, भिखारियों के हाल में आए हैं। ये सुनकर उसे बड़ी लज्जा आई। उसने राजा रानी को एक कुम्हार के यहाँ ठहरा दिया। शाम को थाल सजाकर बहन भाई भाभी से मिलने कुम्हार के घर गई। उसने भाभी के सामने थाल रखा तो भाभी ने कहा कि इस थाल में जो कुछ भी है उसे कुम्हार के चक्के के नीचे रख दो और चली जाओ। ननद थाल का सामान चक्के के नीचे रखकर चली गई। थोड़ी देर में राजा ने आकर रानी से पूछा, क्या बहन आई थी? क्या लाई थी? रानी ने कहा, आई तो थी, पर जो कुछ लाई थी मैंने इस चक्के के नीचे रखवा दिया है। राजा ने वहाँ देखा तो कंकड़ पत्थरों के सिवा कुछ भी नहीं था। राजा को समझते देर न लगी कि ये सब बुरी दशा के कारण हुआ है। भला मेरी बहन मेरे लिए कंकड़ पत्थर क्यों लाती? अब राजा रानी वहाँ से चलकर अपने मित्र के घर गए। मित्र को लोगों से पता चला तो उसने पूछा, कैसे आए हैं? उन्होंने उत्तर दिया, भिखारियों के वेश में आए हैं। मित्र ने दुखी होकर कहा, कोई बात नहीं, जैसे आए वैसे अच्छे, आखिर मित्र हैं, उन्हें मेरे महल में ले आओ। मित्र ने उन दोनों का स्वागत किया, उन्हें अच्छा भोजन कराया। एक कमरे में उनके लिए पलंग बिछवा दिए। उस कमरे में एक खूंटी पर 9 लखा हार टंगा था। आधी रात के समय राजा तो सो गए, लेकिन रानी जाग रही थी। रानी ने देखा कि हार वाली खूंटी के पास दीवार में एक मोर का चित्र बना हुआ था। मोर धीरे धीरे उस हार को निगल रहा था। रानी ने राजा को जगाकर वो दृश्य दिखाया। राजा ने सोचा, यहाँ से चुपचाप भाग चलना चाहिए, नहीं तो चोरी का कलंक हमारे सिर लग जाएगा। तब मित्र को क्या मुख दिखाएंगे? बेचारे राजा रानी रात में ही उठकर जंगल की तरफ चले गए।
चलते चलते दोनों एक दूसरे राजा की राजधानी में पहुंच गए। वहां अतिथियों और भिखारियों को सदाव्रत दिया जाता था। वो दोनों भी सदाव्रत में खाने के लिए गए, लेकिन उस समय सदाव्रत बंद हो चुका था। वहां के अधिकारियों ने कहा, ये लोग न जाने कहाँ के अभागे आए हैं कि इन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं बचा, फिर भी इन्हें एक एक मुट्ठी चने दे दो। उन्होंने इस प्रकार से अनादर और कड़वी बातों सहित दान लेना अस्वीकार कर दिया। वे दान देने वाले अधिकारी की निंदा करते हुए बोले, ऐसी कंजूसी है तो सदाव्रत देने का नाम ही क्यों करते हो। दान अधिकारी बोला, ये तो बड़ा घमंडी भिक्षुक लगता है, भीख भी मांगता है और गाली भी देता है, इसे हवालात में डाल दो। इस प्रकार दोनों को एक कोठरी में बंद कर दिया गया। एक एक मुट्ठी चने दोनों को रोज खाने के लिए मिलने लगे। जिस कोठरी में राजा रानी को बंद किया गया था, उसी के पास एक आम रास्ता भी था। एक जमादारनी राजा की घुड़साल साफ करके उसी रास्ते से निकला करती थी। एक दिन वो बहुत देर से निकली। रानी उससे पूछने लगी, आज तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई। वो बोली, आज राजा की घोड़ी के बछड़ा हुआ था, उसकी टहल में देर हो गई। रानी ने पूछा, घोड़ी का पहला प्रसव है क्या। जमादारनी ने बताया, हाँ पहला प्रसव है। रानी ने फिर पूछा, बछेड़ा हुआ है या बछेड़ी। जमादारनी ने बताया कि बहुत अच्छा बछेड़ा हुआ है। ये सुनकर रानी ने राजा से कहा, एक बार मैंने तुम्हारी मुंह बोली बहन के डोरे का अपमान किया था, उसी दिन से हमारी दशा बदल गई। मैं आज दशा माता का डोरा लेना चाहती हूँ। राजा ने कहा, लेकिन ये पूजा की सामग्री कहाँ से आएगी और उसके नियम धर्म का पालन कैसे होगा। रानी ने कहा, दशा माता खुद सब कुछ करेंगी, मैं तो उन्हीं का नाम लेकर डोरा ले लेती हूँ, फिर जो होगा देखा जाएगा। रानी ने 9 तार राजा की पगड़ी से और 1 तार अपने आंचल का लेकर अपना डोरा तैयार किया और उसी समय से व्रत करने लगी। थोड़ी देर में ही वहाँ का राजा अपनी घोड़ी को देखने के लिए उसी रास्ते से निकला। राजा ने नल दंपत्ति को कोठरी में बंद देखकर पूछा कि ये लोग कौन हैं और इनका क्या अपराध है। पहरेदारों ने कहा, ये लोग भिक्षा लेने आए थे और आपको आशीर्वाद देने के बदले गालियां देने लगे, इसीलिए दान अध्यक्ष ने इन्हें कैद में डाल दिया है। राजा ने कहा, ये तो कोई अपराध नहीं है, इनको अपनी मनपसंद भिक्षा नहीं मिली होगी, इसलिए ये गालियां देने लगे होंगे। इनको संतुष्ट करना चाहिए था, ना कि कैद में डाल देना चाहिए था। इनको अभी रिहा करो। राजा की आज्ञा से उसी समय दोनों को कोठरी से बाहर निकाला गया। राजा उनके पांव में पद्म और माथे पर चंद्रमा देखकर पहचान गया कि ये तो राजा नल और रानी दमयंती हैं। उसने दोनों से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और हाथी पर बैठाकर अपने महल में ले गया। कुछ दिन तक राजा के यहाँ रहकर उन दोनों ने पूरे राजसी ठाठ के साथ अपनी राजधानी की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में वो पहले अपने मित्र के यहाँ गए। मित्र ने राजा नल के आने की खबर सुनी तो लोगों से पूछा, मित्र कैसे आ रहा है। लोगों ने कहा, राजसी ठाट बाट के साथ हाथी घोड़े, डंका, निशान, पालकी और फौज को लेकर आए हैं। मित्र ने कहा, अच्छी बात है, आने दो। मेरे लिए तो जैसे तब थे वैसे ही अब हैं। आखिर हैं तो मित्र ही। राजा रानी मित्र के महल में गए। मित्र ने उनको आदर सत्कार के साथ उसी जगह ठहराया जहाँ पहले ठहराया था। आधी रात के समय जब राजा सो रहे थे और रानी पैर दबा रही थी, तब रानी ने देखा कि मोर का चित्र जो पहले हार को निगल गया था, अब उसे वापस उगल रहा है। रानी ने राजा को जगाकर ये दृश्य दिखाया। राजा नल ने अपने मित्र को बुलाकर उसे ये दिखाया। मित्र बोला, मैंने तो तुम्हें तब भी चोर नहीं समझा था और ना ही अब समझता हूँ। ये तुम्हारी बुरी दशा का फल है। तुम निश्चिंत रहो, मेरे मन में कोई मैल नहीं है। मित्र के यहाँ से चलकर राजा रानी अपनी बहन के यहाँ गए। जब उसने सुना राजा आ रहे हैं तो उसने लोगों से पूछा, किस वेश में आ रहे हैं। लोगों ने कहा, जैसे एक राजा को आना चाहिए वैसे आ रहे हैं। उसने कहा, उन्हें मेरे महल में ले आओ। जब राजा नल का हाथी बहन के महल की ओर बढ़ा तो रानी ने कहा, आप अपनी बहन के घर जाइए, मैं तो उसी कुम्हार के घर रहूंगी जहाँ पहले ठहरी थी। राजा ने कहा, जिस कारण इतने दुख उठाए तुम फिर उससे झगड़ा मोल लेना चाहती हो, ये तुम अच्छा नहीं कर रही हो। लेकिन रानी नहीं मानी, वो कुम्हार के घर ही ठहर गई। राजा बहन के घर चले गए। शाम को राजा की बहन भाभी के लिए थाल सजाकर कुम्हार के यहाँ आई। उसने भाभी के सामने थाल रख दिया। भाभी सोने चांदी के गहने उतार उतार कर रखने लगी और बोली, खाओ रे मेरे सोने चांदी के गहनों, खाओ, हम भूखे नंगे क्या खाएंगे। ये उलाहना सुनकर ननद बोली, ये उलाहना किसे देती हो? मुझसे उस समय जो कुछ हो सका वो मैं लेकर आई थी, वही अब भी लाई हूँ।
विश्वास न हो तो चक्के के नीचे अब भी देख लो। जब उसने चक्के के नीचे देखा तो सचमुच वहाँ पर माणिक मोतियों का ढेर लगा था। रानी ये देखकर सन्न रह गई। फिर बोली, ननद जी, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, ये तो हमारी बुरी दशा का परिणाम था। रानी ने ननद का लाया सब सामान और उसमें अपनी तरफ से कुछ और जवाहरात मिलाकर ननद को वापस कर दिया, लेकिन ननद को पूजा का न्योता देना भूल गई। वहाँ से चलकर राजा सूरा गाय के पास आए। गाय ने सेना सहित राजा को भरपेट दूध पिलाया। वहाँ से आगे चलकर वो नदी के तट पर पहुँचे और वहाँ पड़ाव डाला। भोजन बनवाया गया। जब राजा भोजन करने बैठे तो उसी समय नदी में उछलकर गिरी हुई भुनी भुनाई मछलियाँ अपने आप थाली में गिर पड़ी। रोटियां जो ईंट बन गई थी वो फिर से रोटियां बन गई। राजा ने कहा, ये सब क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। रानी ने बताया कि ये रोटियां और मछलियां वो ही हैं जो उस दिन हमें नसीब नहीं हुई थी। मैं यदि आपसे उस समय कहती कि तली हुई मछलियां जल में उछल गईं और रोटियां ईंट बन गईं, तो आप कभी इसे सच नहीं मानते। इसी कारण मुझे बहाना बनाना पड़ा था। अब राजा रानी अपनी राजधानी की ओर आगे बढ़े। जब राजा की फौज अपनी राजधानी के पास पहुंची तो वहां के लोगों ने समझा कि दूसरे राजा ने राजधानी पर आक्रमण कर दिया है। वो घबरा गए और नजराना लेकर राजा से मिलने गांव के बाहर आए। लेकिन ये क्या, ये तो उनके ही राजा थे। लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ महाराज के आगे चलकर उन्हें उनके महल तक ले गए। राजा रानी ने महल में प्रवेश किया। रानी ने तुरंत दशा माता की पूजा का प्रबंध किया। उसने उस पूजा में नगर की सब सौभाग्यवती स्त्रियों को बुलाया। भगवती के भोग के लिए कई तरह के पकवान बनाए गए। आटे की 10 बतियां, 10 शक्कर की गुजिया और 10-10 अठवाइयां सुहागिनों के आंचल में डाली। सुहागिनों का श्रृंगार करके दशा माता की पूजा शुरू हुई। कलश स्थापित करके दीपक को जलाया गया, लेकिन उसकी बत्ती जली नहीं। तब पंडितों ने कहा कि कोई न्योता पाने वाला न्योतने को रह तो नहीं गया है। याद कीजिए, उसके आने पर दीपक खुद जल जाएगा। रानी ने सोच विचार कर बताया, ननद न्योतने से रह गई है। पंडितों ने कहा उसे फौरन बुलाया जाए। राजा ने अपना सबसे तेज चलने वाला रथ भेजकर अपनी मुंह बोली बहन को बुलवाया। उसके आते ही कलश का माणिक दीपक प्रज्वलित हो गया। पूरी धूमधाम से पूजा की गई। अंत में सुहागिनों को भोजन कराकर विदा किया गया। उसी समय राजा ने राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया, मेरी प्रजा के सब लोग दशा माता का व्रत किया करें। भगवती माता ने जिस प्रकार राजा नल के दिन फेरे, उसी प्रकार सबके दिन फेरे। जय दशा माता। सास बहू दोनों के व्रत करने वाली कहानी। एक बार एक सास बहू थी। एक दिन सुबह सुबह सास ने बहू से कहा कि जाओ आग लाकर खाना बनाओ, बड़ी भूख लगी है। बहू हाथ में कंडी लेकर आग लेने गांव में गई। उस दिन गांव भर में दशा माता की पूजा थी, इसलिए किसी के यहाँ से भी उसे आग नहीं मिली। वो खाली हाथ लौटकर घर आ गई। शाम होने पर वो पड़ोसन के पास गई और बोली, मेरी सास तो दशा माता का डोरा नहीं लेती, लेकिन इस बार मैं डोरा लेना चाहती हूँ। मुझे पूजन की विधि भी बता देना। दोबारा जब डोरा लेने का समय आया तो बहू ने सास को बिना बताए दशा माता का डोरा ले लिया। 9 दिन तक वो किसी न किसी बहाने पड़ोसन के घर जाकर कथा सुनती रही। 10वें दिन उसे चिंता सताने लगी कि अब मैं पूजा कैसे करूंगी। वो मन ही मन दशा माता का ध्यान रख के सोचने लगी कि आज सास कहीं बाहर चली जाए तो मैं शांति से पूजा कर लूं। दशा माता की कृपा से सास बहू से बोली, मैं आज खेतों में जा रही हूँ, अगर मुझे आने में देर हो जाए तो तुम मेरे लिए खेत पर ही खाना ले आना। बहू के मन की मुराद पूरी हो गई। वो तो यही चाहती थी। उसने सास से कहा, आप निश्चिंत होकर जाइए, घर का सारा काम मैं निपटा लूंगी। सास के जाते ही बहू ने स्नान किया, दशा माता की पूजा की। इसके बाद वो पूजा की सामग्री को मिट्टी के गोले में रखकर उसे सिलाने के लिए ले जाने लगी कि अचानक उसकी सास खेत से वापस आ गई। सास को देखकर बहू ने जल्दी से उस गोले को मटकी में छिपा दिया। उसने सोचा कि उचित समय आने पर गोले को दही से निकालकर विसर्जित कराऊंगी। सास ने आते ही बहू से कहा, तुम मुझे खाना देने क्यों नहीं आई? अब तक क्या कर रही थी? बहू ने कहा, आज मैंने सर के बाल धोए थे, उनको सूखने में देर लग गई, इस कारण खाना बनाने में देर हो गई। मैं थाली लगाती हूँ, आप गुस्सा छोड़कर भोजन कीजिए। सास का गुस्सा कुछ ठंडा हुआ। वो पैर धोकर चौके में बैठी ही थी कि अचानक उसका बेटा भी आ गया।
वो भी माँ के साथ खाना खाने बैठ गया। सास भोजन करके उठना ही चाहती थी कि उसका बेटा बोला, मुझे तो दही चाहिए। सास ने बहू से दही देने के लिए कहा। बहू बोली, मैं तो रसोई में हूँ, आप ही इन्हें दही दे दो। सास हाथ धोकर दही लेने गई, लेकिन जैसे ही उसने छाछ की मटकी उठाई तो उसमें कुछ खड़खड़ाने की आवाज आई। उसने हाथ डाल के देखा तो उसे एक बड़ा सोने का गोला मिला। सास ने हैरानी से बहू से पूछा, इस छाछ की मटकी में ये सोने का गोला कहाँ से आया? तुम इसे कहाँ से चुरा कर लाई हो और यहाँ इसे छिपा के क्यों रखा है? मैं समझ गई कि इसीलिए तुम छाछ देने नहीं उठी। जल्दी इसका भेद बताओ। बहू बोली, मुझे कुछ नहीं पता सासू जी, मेरी दशा माता जाने। मैंने आपको बताए बिना दशा माता का डोरा लिया था और उनकी पूजा की थी। आपके आ जाने के कारण मैं डोरे को विसर्जित करने नहीं जा सकी और आपके डर से मैंने इसे छाछ की मटकी में छिपा दिया था। दशा माता ने इसे सोने का बना दिया, मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? सास ने बहू को गले लगा लिया और बोली, अब से मैं भी तुम्हारे साथ डोरा लूंगी और विधिवत दशा माता का व्रत और पूजा करूंगी। हे दशा माता, जैसा तुमने उन दोनों को दिया वैसा ही सब भक्तों पर अपनी कृपा करना। बोल दशा माता की जय। साहूकार के 5 बेटों और 1 बेटी वाली कहानी। एक साहूकार था। उसके परिवार में 5 बेटे, उनकी बहुएं और 1 बेटी थी। बेटी का विवाह हो चुका था, लेकिन उसका गौना नहीं हुआ था। इस कारण वो अपने माता पिता के घर में ही रहती थी। एक दिन साहूकार की पत्नी दशा माता का डोरा ले रही थी। उसकी बहुओं ने भी डोरे लिए। बहुओं ने अपनी सास से पूछा कि क्या ननद के लिए भी डोरा लेना है? सास ने कहा हाँ। तब बहुओं ने कहा कि उसकी तो विदाई होने वाली है, अगर व्रत से पहले ही विदा हो गई तब क्या होगा? सास ने उत्तर दिया, मैं व्रत का सारा सामान साथ में रख दूंगी, वो अपने ससुराल में पूजा कर लेगी। ऐसा ही हुआ। उसके ससुराल से लेने उसका पति आ गया। माँ ने बेटी को विधि पूर्वक विदा किया और उसकी पालकी में पूजा का सारा सामान रखवा दिया। लड़की जब ससुराल पहुंची तो उसे घर के आंगन में गलीचा बिछाकर बैठाया गया। आस पड़ोस की महिलाएं नई बहू को देखने आने लगी। सब उसकी सुंदरता और गहने कपड़ों की तारीफ करने लगे। तभी अचानक किसी की निगाह उसके गले में बंधे डोरे पर पड़ी। वो औरत बोली, बहू की माँ तो बड़ी टोटके वाली है। सबकी निगाहें उसकी बात सुनकर बहू के गले में पड़े डोरे पर पड़ी। अब तो सारी औरतें डोरे के बारे में अपनी अपनी राय प्रकट करने लगी। शाम को सास, ननद, देवरानी, जेठानी, घर की सारी औरतें भी उसी डोरे की चर्चा करने लगी। सब डोरे की निंदा कर रही थी। सुबह से शाम तक डोरे के बारे में बुरी बातें सुनते सुनते बहू का दिमाग खराब हो गया। उसने डोरे को गले से उतारकर जलती हुई आग में डाल दिया। डोरे के जलते ही सारे घर में आग लग गई। घर में रखा सारा धन धान सब जल गया। सब आदमी किसी तरह बड़ी मुश्किल से अपने प्राण बचाकर घर से बाहर भागे। घर में अब सिर्फ नई बहू और उसका पति रह गया, बाकी सब भाग गए। घर का सारा सामान जल गया था। घर में अब ना तो खाने के लिए अन्न था और ना ही पहनने के लिए कपड़े। इसलिए दोनों पति पत्नी गांव छोड़कर कोई रोजगार खोजने के लिए चल दिए। चलते चलते वो उसी गांव में पहुंच गए जहां की वो लड़की थी। लड़की ने अपने पति से कहा, तुम यहाँ भाड़ झोंको और मैं भी कोई काम ढूंढती हूँ। पत्नी का कहना मानकर उसने भाड़ झोंकने का काम शुरू कर दिया और उसकी पत्नी एक कुएं पर जाकर बैठ गई। उस कुएं पर सारे गांव की औरतें पानी भरने आया करती थीं। उस लड़की की भाभियां भी वहां पानी भरने के लिए आईं, लेकिन उन्होंने अपनी ननद को नहीं पहचाना। वो उससे बोली, तुम तो किसी भले घर की लड़की मालूम होती हो, कुछ काम करना चाहती हो तो बोलो। लड़की बोली, काम तो मैं करूंगी, लेकिन कोई नीचा काम नहीं करूंगी। बड़ी भाभी बोली, हमारी ननद ससुराल चली गई है, तुम हमारे बच्चों की देखभाल करती रहना और हमारे घर से सीधा लेकर अपना खाना बना लिया करना। लड़की इस काम के लिए राजी हो गई। लड़की की भाभियां अपने घर गईं और अपनी सास से बोली, कुएं पर एक अनाथ लड़की बैठी है, वो हमारे घर रहने और बच्चों की देखभाल करने के लिए राजी है, आप कहो तो हम उसे रख लें। सास ने कहा, खुशी से रख लो, लेकिन आपस में लड़ाई झगड़ा मत करना। सारी बहुएं राजी हो गईं। वो वापस कुएं पर आईं और उसे घर ले आईं। अब वो लड़की अपने भतीजे भतीजियों की देखभाल करने लगी और इस तरह अपना जीवन बिताने लगी। कई दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन दशा माता का डोरा लेने का अवसर आया। सास के कहने पर सब बहुओं ने डोरा लिया। बहुओं ने सास से पूछा कि क्या इस लड़की के लिए भी डोरा लेना है?
सास ने कहा, हाँ ले लो। बहुओं ने कहा, इसी तरह आपने ननद जी के लिए भी डोरा ले लिया था, लेकिन पूजा से पहले ही उनकी विदाई हो गई। अब आप इस लड़की को डोरा दिलाना चाहती हो, अगर वो पूजा से पहले चली गई तो क्या होगा? सास बोली, तुम्हारी ननद ने अपने घर जाकर पूजा की होगी। ये लड़की पूजा होने तक इसी घर में रहेगी तो अपने आप पूजा में शामिल हो जाएगी, और अगर कहीं चली गई तो वहां पर पूजा कर लेगी। सबकी राय से लड़की ने भी दशा माता का डोरा ले लिया। 9 दिन तक वो दशा माता की कहानी सुनती रही और व्रत पूजन में शामिल होती रही। 10वें दिन लड़की की माँ और सारी बहुओं ने सर से स्नान किया, घर में चौका लगाया और पूजन की तैयारी करने लगी। लड़की अपनी भाभियों से बोली, यदि कोई पुराना कपड़ा मिल जाए तो मैं भी स्नान कर लूं। बहुओं ने अपनी सास से पूछकर अपनी ननद की साड़ी उस लड़की को दे दी। अपनी पुरानी साड़ी को लेकर वो स्नान करने चली गई। उसने भी सर से स्नान किया, साड़ी पहनी और घर आ गई। घर पर पूजा शुरू हो गई। वो जैसे ही पूजा के पास आकर बैठी तो बहुओं ने कहा, ये तो बिल्कुल हमारी ननद जैसी लग रही है। तब सास ने नाराज होकर कहा, तुम्हारे मन में जो आता है बोलती रहती हो, पूजा के समय भी चुपचाप नहीं बैठा जाता। चुप रहो, मुझे कथा कहने दो, तुम्हारी बातों से कथा में विघ्न पड़ता है। ये सुनकर बहुएं चुप हो गईं। पूजा होने पर घर की सारी औरतों ने पारण किया, लड़की ने भी पारण किया। इसके बाद औरतें एक दूसरे का सर गूंथने लगी। उनमें से एक ने लड़की का सिर गूंथना शुरू किया। वो बोली, जैसी गूंथ तुम्हारे सिर में है वैसी गूंथ हमारी ननद के सिर में भी थी। सास नाराज होकर बोली, तुम मेरी बेटी की तुलना इससे क्यों कर रही हो? सास ने बहू को डांट तो दिया, लेकिन उसकी बात सास के मन में भी बैठ गई। उसने लड़की से कहा, आज रात तुम मेरे पास सोना। रात को जब बहुएं सो गईं, तो उसने लड़की से पूछा, तुम्हारे पीहर में कभी कोई था क्या? लड़की ने कहा, मेरे 5 भाई और भाभियां थी और तुम जैसे माता पिता भी थे। तो फिर अब वो सब कहाँ हैं? माँ ने पूछा। लड़की बोली, मैंने अपने पीहर में दशा माता का डोरा लिया था। उसके पूजन से पहले ही मैं ससुराल के लिए विदा हो गई। ससुराल में पहुंचकर मेरे गले में पड़े डोरे को देख वहां की औरतें हंसी उड़ाने लगीं। तब मैंने उस डोरे को आग में डाल दिया। उस डोरे के साथ सारा घर जलकर राख हो गया। सब लोग भाग गए और मैं और मेरा पति भागकर इस गांव में आ गए। तब उसकी माँ ने पूछा, तुम्हारा पति कहाँ है? लड़की ने कहा, वो भड़भूजे के यहाँ भाड़ झोंकता है। दशा माता के प्रकोप से हमारी ये हालत हो गई। इतनी बात सुनकर माँ समझ गई कि ये लड़की कोई और नहीं, उसकी बेटी ही है। तब उसने अपने 5 बेटों को बुलाया और कहा कि ये तुम्हारी छोटी बहन है। सवेरा होते ही माता के कहने पर 5 भाई भड़भूजे के यहाँ से अपने बहनोई को ले आए। उन्होंने उसे स्नान कराया और नए कपड़े पहनने को दिए। कपड़े पहनकर वो एक अति सुंदर साहूकार दिखाई देने लगा। कुछ दिन ससुराल रहकर फिर वो अपने घर चला गया। घर पहुंचकर उसने देखा कि सब लोग पहले की तरह सुखपूर्वक रह रहे हैं। तब वो अपने ससुराल वापस आया और अपनी पत्नी को विदा कराकर घर ले गया। वो अपनी दशा पर विचार करती हुई जा रही थी। रास्ते में एक नदी पड़ी। वहाँ बहुत सी अप्सराएं उस नदी में स्नान करके दशा माता का डोरा ले रही थीं। उनके पास एक डोरा बच गया था। वो अप्सराएं बोली, यदि इस डोली में कोई ऊंचे घर की स्त्री हो तो ये डोरा हम उसे दे दें। उन्होंने डोली के पास जाकर पता किया और वो डोरा उस लड़की को दे दिया। जब लड़की अपनी ससुराल पहुंची तो सास थाल सजाए और ननद कलश लिए और देवरानी जेठानी दूसरी मांगलिक चीजें लिए हुए उसका स्वागत करने के लिए तैयार खड़ी थी। सारे नेक दस्तूर पूरे हो जाने के बाद लड़की को आसन पर बैठाया गया। आसन पर बैठने के बाद लड़की ने कहा, आप लोगों ने पिछली बार दशा माता के डोरे के लिए बुरे शब्द कहे थे, जिसका ये फल हुआ कि घर के सब लोग बिछुड़ गए और घर का सारा सामान, सारा धन धान जलकर स्वाहा हो गया। बड़ी मुसीबतें उठाने के बाद अब अच्छे दिन वापस आए हैं। अब आप में से कोई भी मेरे दशा माता के डोरे की निंदा ना करे। जब मेरा व्रत हो तब सब लोग श्रद्धा पूर्वक पूजा करें। सब ने खुशी खुशी उसकी बात मान ली। 9 दिन तक व्रत चलता रहा। 10वें दिन विधि पूर्वक डोरे की पूजा की गई। 7 सुहागिनों को न्योता दिया गया। उनका श्रृंगार करके उनका आंचल भरा गया। इस प्रकार दशा माता का पूजन पूरी विधि से सही तरीके से संपन्न हो गया। उस दिन के बाद से वे सब लोग सुखपूर्वक रहने लगे। हे दशा माता, जैसे आपने उस लड़की के दिन फेरे वैसे ही सबके दिन फेरो, सब पर दया करो।
बोल दशा माता की जय। राजा की कुलक्ष्मी रानी वाली कहानी। एक बार एक राजा था। उसकी 2 रानियां थी। एक रानी राजा को बहुत प्यारी थी, जबकि दूसरी रानी से राजा उतना प्यार नहीं करता था। उसकी प्यारी वाली रानी को लक्ष्मी कहा जाता था और दूसरी रानी को रानी होने के बाद भी कुलक्ष्मी कहा जाता था। एक दिन लक्ष्मी रानी क्रोध होकर लकड़ी का पट्टा लेकर और मैले कपड़े पहनकर कोप भवन में जा लेटी। राजा ने लक्ष्मी से पूछा, तुम कोप भवन में क्यों पड़ी हो? क्या चाहती हो? मुझे बताओ। रानी बोली, मैं ये चाहती हूँ कि कुलक्ष्मी रानी को देश निकाला दे दिया जाए। राजा क्योंकि कुलक्ष्मी से प्यार नहीं करता था, इसलिए उसे देश निकाला देने में उसे कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन थी तो वो रानी ही, इसलिए उसे देश से निकाल देने पर राजा की बदनामी होने का डर था। तब राजा ने ये तरकीब सोची कि रानी से कहा जाए कि कुछ दिनों के लिए उसे उसके पीहर भेजा जा रहा है। कुलक्ष्मी रानी को पीहर जाने का झांसा देकर राजा ने उसे एक रथ में सवार करा दिया और खुद घोड़े पर चढ़कर रथ के साथ साथ चलने लगा। एक बीहड़ जंगल में पहुंचकर राजा ने रथ रुकवा दिया, पालकी ढोने वालों को कहा कि यहाँ से हट जाओ, और फिर रानी को उस जंगल में छोड़कर राजा अपने घोड़े पर सवार होकर वापस महल में आ गया। राजा की बाट देखते देखते कुलक्ष्मी को पूरी रात बीत गई। अब उसे प्यास लगी। वो रथ से उतरकर पानी की तलाश में चल दी। उसने आसपास पानी खोजा, लेकिन उसे कोई पानी का तालाब या जलाशय नहीं दिखा। तभी उसे सारस का एक जोड़ा एक तरफ को जाता हुआ दिखाई दिया। वो भी सारस के जोड़े के पीछे पीछे चल दी। चलते चलते वो एक नदी के किनारे पहुंच गई। वहां रानी ने शौच आदि से निवृत्त होकर उस नदी में स्नान किया और जल पीकर अपनी प्यास बुझाई। उस समय कुछ अन्य औरतें भी वहां स्नान कर रही थीं। स्नान करने के बाद उन औरतों ने दशा माता का डोरा लिया। उनके पास एक डोरा बच गया। उन्होंने रानी से कहा कि उनके पास एक डोरा बचा है तो वो भी डोरा ले ले। रानी उनसे डोरा लेकर अपने रथ में आके बैठ गई। दशा माता ने रानी की परीक्षा लेने के लिए एक बुढ़िया का रूप बनाया और रथ के पास जाकर रानी से बोली, बेटी, यहाँ बैठी क्या कर रही हो? रानी ने बुढ़िया से कहा, पहले तुम बताओ, तुम कौन हो? बुढ़िया ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारी मौसी हूँ। तब रानी उसके गले लगकर रोने लगी। उसने अपनी विपदा भरी सारी कहानी बुढ़िया को बताई। अंत में रानी ने बुढ़िया से कहा, अब मुझे केवल तुम्हारा ही सहारा है, मेरी रक्षा करो मौसी। दशा माता की कृपा से उस जगह पर उसी समय माया का पूरा शहर बस गया। रानी के भाई भाभी आदि सारा मायका वहां प्रकट हो गया। रानी ने अपने पीहर वालों के साथ 9 दिन दशा माता की कथा कहानियां सुनी और सुनाई। 10वें दिन डोरे की पूजा होनी थी। उस दिन सवेरे उठकर दशा माता ने रानी से कहा, नदी में स्नान कराओ, वहाँ तुमको सोने का एक कलश मिलेगा, तुम उसे ले लेना और जो डोली तुम्हें लेने आए उसमें बैठ जाना। किसी से ये मत पूछना कि ये डोली किसकी है। रानी ने नदी में स्नान किया। जब वो स्नान करके बाहर निकली तो उसे वहाँ 2 सोने के कलश रखे मिले। उन्हीं के पास नए खूबसूरत रेशमी कपड़े भी रखे थे। रानी ने उन कपड़ों को पहन लिया। जब वो चलने को तैयार हुई तो उसे एक डोली आती दिखाई दी। वो डोली में बैठ गई और अपने घर पहुंच गई। घर पहुंचकर उसने माया से बने अपने पीहर के परिवार की सारी औरतों के साथ दशा माता के डोरे की पूजा की, सुहागिनों को भोजन कराया। इसके बाद उसने पारण किया। अब रानी अपने पीहर में आनंद पूर्वक सबके साथ मिलकर रहने लगी। इधर कुछ समय बीत जाने के बाद राजा को एक दिन अचानक कुलक्ष्मी रानी का ध्यान आया। राजा ने विचार किया कि जिस दिन से मैं रानी को जंगल में छोड़ के आया हूँ, तब से उसका कोई समाचार नहीं मिला। चलकर देखना चाहिए कि रानी कुलक्ष्मी का क्या हाल है। मंत्रियों ने राजा को समझाया कि अब रानी से मिलना आपके लिए ठीक नहीं होगा, लेकिन राजा ने मंत्रियों की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो घोड़े पर चढ़कर उसी जगह पर पहुंच गया जहां रानी को छोड़ के आया था। राजा को ये देखकर बड़ी हैरानी हुई कि उस समय तो यहाँ घना जंगल था, लेकिन अब तो यहाँ बहुत ही खूबसूरत बस्ती बसी हुई है। राजा ने लोगों से पूछा, ये कौन सी नगरी है? लोगों ने उसे बताया कि ये कुलक्ष्मी रानी का नगर है। अब तो राजा के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वो बार बार सोच रहा था कि क्या ये नगर मेरी पटरानी कुलक्ष्मी द्वारा बसाया गया है। राजा ने कुलक्ष्मी के महल के पास जाकर सूचना भिजवाई कि अमुक देश के राजा उनसे मिलना चाहते हैं। रानी ने राजा को पहचान लिया और मिलने से मना कर दिया।
लेकिन मौसी ने उसे समझाया, हिंदुओं में तो पति को परमेश्वर माना जाता है, तुम्हें यही उचित है कि तुम यथाशक्ति उनका आदर सत्कार करो। तब मौसी के समझाने पर रानी कुलक्ष्मी ने राजा को महल में बुलवाया। दोपहर को राजा को भोजन पे बुलाया गया। राजा के साथ नाई भी था। रानी राजा और नाई को भोजन कराने लगी। जब रानी ने पहली बार नाई की पत्तल पे भोजन परोसा तो नाई ने रानी के पैर पर एक छींटा लगा दिया। रानी इस भेद को समझ नहीं सकी कि नाई ने उसके पैर पे रायते का छींटा क्यों लगाया है। रानी दूसरी बार पोशाक बदलकर फिर से आई। राजा ने मन में सोचा कि यहाँ तो बहुत सी रानियां हैं, सबकी शक्ल एक जैसी है, मैं अपनी रानी को कैसे पहचानूंगा। तब डेरे पर आकर राजा ने नाई से कहा, यहाँ तो कई रानियां हैं, मैं अपनी रानी को कैसे पहचानूं। नाई बड़ा ही चतुर था। वो बोला, रानी तो एक ही है, लेकिन वो पोशाक बदल बदल के हमारे सामने आ रही है। राजा ने नाई से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि रानी एक ही है। नाई बोला, मैंने उनके पैर पे रायते का छींटा मारा था, वो 3 बार कपड़े बदल के हमारे सामने आई, परंतु वो छींटा उनके पैर पे 3 बार लगा हुआ था। अगले दिन रानी ने राजा को अपने महल में बुलवाया। राजा को अपनी मेज पर बिठाकर रानी ने खाने के लिए पान का बीड़ा दिया। पान खा के राजा पलंग पर लेट गया और रानी उसके पैर दबाने लगी। राजा ने रानी से अपने किए के लिए माफी मांगी और रानी को राजधानी वापस चलने के लिए कहा। रानी ने गुस्से से कहा, आप मुझे किस मुंह से चलने को कह रहे हो? आप तो मुझे जंगल में अकेला छोड़कर चले गए थे। दूसरी रानी के कहने में आकर आपने मुझे ऐसे त्याग दिया जैसे मैं कभी आपकी पत्नी थी ही नहीं। ये सब तो मेरी मौसी का दिया हुआ है, उसी के कारण ये सब वैभव मुझे प्राप्त हुआ है, वरना आप तो मेरा सर्वनाश कर चुके थे। राजा ने रानी को बहुत समझाया। तब रानी बोली, मैं केवल एक शर्त पे आपके साथ चल सकती हूँ। आप मेरी मौसी से वरदान मांगेंगे कि ये नगरी आपकी राजधानी के पास पहुँचा दे, जिससे जब मेरा मन चाहे आपके पास रहूं और जब जी चाहे तो मौसी के दिए महल में चली जाऊं। मेरी मौसी बड़ी दयालु है, हो सकता है वो हमारी बात मान जाए। राजा ने दशा माता रूपी मौसी से प्रार्थना की। मौसी ने राजा की बात मानकर दोनों शहरों को पास पास स्थापित कर दिया, मानो एक दूसरे के ही 2 भाग हों। राजा ने दशा माता की कृपा का फल जानकर पूरे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सारी प्रजा दशा माता की विधि पूर्वक पूजा करे और समय आने पर डोरा ले। हे भगवती दशा माता, जैसे आपने कुलक्ष्मी रानी पर दया की, वैसी ही दया हम सब पर भी करना। बोल दशा माता की जय। राजा की कोमल रानी वाली कहानी। एक राजा था, उसकी रानी बड़ी ही कोमल बदन वाली थी। वो रोज फूलों की सेज पर सोया करती थी। एक दिन फूलों के साथ एक कच्ची कली भी आ गई। उस कच्ची कली के कारण उसे पूरी रात नींद नहीं आई और वो करवटें बदलती रही। राजा ने पूछा, क्या बात है रानी, आज तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही है? रानी ने बताया, आज फूलों में एक कच्ची कली आ गई है, वो मेरे शरीर में चुभ रही है, इसी कारण मुझे नींद नहीं आ रही है। राजा के शयन कक्ष में एक दीपक जल रहा था, जिसे ज्योति स्वरूप कहते थे। ज्योति स्वरूप रानी की ये बात सुनकर हंस पड़ा। राजा ने हाथ जोड़कर उससे हंसने का कारण पूछा। ज्योति स्वरूप ने बताया, अभी तो रानी को कच्ची कली के कारण इतनी तकलीफ हो रही है, कल सवेरा होने पर जब रानी को सिर का बोझा ढोना पड़ेगा तब इनकी क्या गत बनेगी। राजा ने पूछा, क्या मेरे जीवित रहते ऐसा संभव है? मेरी रानी को बोझा क्यों ढोना पड़ेगा? तब दीपक ज्योति स्वरूप ने उत्तर दिया, हाँ बिल्कुल संभव है, तुम्हारे जीते जी ही ऐसा होगा। ज्योति स्वरूप की बात सुनकर राजा ने मन में सोचा कि देववाणी कभी असत्य नहीं होती, होनी को कौन टाल सकता है। लगता है रानी को अवश्य बोझा ढोना ही पड़ेगा, लेकिन अगर मैं इसे एक संदूक में बैठाकर समुद्र में बहा दूं तो संभव है कि ये उस तकलीफ से बोझा ढोने से बच जाए। राजा ने रानी से कहा, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ आता हूँ, कुछ दिन तुम वहीं पर रहना। रानी बोली, लेकिन महाराज मेरे मायके में तो कोई भी नहीं है, मैं वहाँ किसके पास रहूंगी? राजा ने कहा, तुम्हारे पीहर में कोई नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हारे गोत्र के बहुत से संबंधी वहाँ हैं और वो बहुत अच्छी दशा में हैं, मैं उन्हीं के पास तुम्हें भेज देता हूँ। रानी ने राजा की बात मान ली। रानी ने
बहुमूल्य आभूषण और कीमती वस्त्र पहने। तब राजा ने रानी को संदूक में बिठाकर नदी में बहा दिया। वो नदी समुन्दर में ऐसी जगह मिलती थी जहाँ पर राजा के बहनोई का राज्य था। समुद्र से मोती निकालने का ठेका राजा के बहनोई ने ले रखा था। वो संदूक बहता बहता जब राजा के बहनोई के इलाके में पहुंचा तो उसने मल्लाहों को आज्ञा देकर उस संदूक को समुद्र से बाहर निकलवा लिया। उस संदूक को उसने अपने महल के शयन कक्ष में भिजवा दिया और आदेश दिया, मेरे पहुंचने तक इसे कोई नहीं खोले। राजा का बहनोई उस जगह का राजा था। उसके शयन कक्ष में संदूक के पहुंचते ही रानी को पता चला कि ये संदूक राजा को समुद्र में मिला है और राजा ने इसे अपने कक्ष में रखने का आदेश दिया है। साथ ही ये भी कहा है कि उनके आने तक कोई उसे खोलेगा नहीं। ये सब सुनकर रानी के मन में शंका हुई कि उसका पति न जाने इसके अंदर क्या लेकर आया है। वो फौरन वहां आई और उसने सारे पहरेदारों को वहां से हटा दिया। उसके बाद उसने संदूक को खोल दिया। संदूक के अंदर उसे 16 श्रृंगार किए एक बहुत ही खूबसूरत स्त्री मिली। रानी ने अपने मन में सोचा कि अगर राजा इसे इस दशा में देखेंगे तो वे तो इसके ऊपर मोहित हो जाएंगे और मुझे छोड़ देंगे। इसलिए उसने रानी के सारे जेवर कपड़े उतार कर उसे फटे पुराने कपड़े पहना दिए और फिर से संदूक में बंद कर दिया। राजा जब बाहर से महल में आए तो उन्होंने रानी को अपने शयन कक्ष में बुलाया और रानी से पूछा, क्या तुमने देखा है कि इस संदूक में क्या है? रानी ने उत्तर दिया, नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा, मुझे नहीं पता इस संदूक में क्या है। राजा ने रानी के सामने ही संदूक खुलवाया तो उसे संदूक के अंदर फटे पुराने कपड़े पहने एक औरत दिखाई दी जो भिखारिन जैसी लग रही थी। रानी ने उसे देखकर कहा, ये तो कोई भिखारिन लग रही है, इसको कारखाने में भिजवा दिया जाए, वहां लकड़ी ढोकर अपना जीवन निर्वाह करती रहेगी। राजा ने रानी के कहने के अनुसार उसे कारखाने में भिजवा दिया। एक दिन रानी की सहेलियां नदी में स्नान करके दशा माता का डोरा ले रही थी। उनके पास एक डोरा बाकी रह गया था। वे ये सोच ही रही थी कि इस डोरे को किसे दिया जाए। उसी समय लकड़ी ढोने वाली रानी वहां आ गई। उन्होंने उसे रोक कर पूछा, बहन, हमारे साथ दशा माता का डोरा लोगी? रानी ने कहा, मुझे डोरा लेने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन मुझे तो खाने भर को भी नहीं मिलता है, मैं इस डोरे की पूजा कैसे करूंगी? तब वे बोली, तुम इस बात की चिंता मत करो, हम हर रोज यहाँ पर स्नान करने आया करेंगी। 9 दिन तक हम यहाँ पर कथा कहेंगी, तुम भी रोज आकर कथा में शामिल हो जाना। 10वें दिन जब पूजा होगी तब तक दशा माता चाहेंगी तो तुम्हारी दशा पूरी तरह बदल जाएगी। रानी ने दशा माता का ध्यान करके डोरा ले लिया। उसी दिन दशा माता की प्रेरणा से रानी के पति राजा को ये चिंता हुई कि उसने रानी को संदूक में बंद करके बहा तो दिया, लेकिन पता नहीं उसका क्या हाल हुआ होगा। उसकी खोज खबर लेने के लिए राजा एक नौका पर बैठकर नदी की यात्रा करता हुआ अपने बहनोई के यहाँ पहुंचा। शाम के समय अपनी बहन से बोला, मेरे हाथ पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, किसी दबाने वाले को बुलाओ। तब उसकी बहन ने लकड़ी ढोने वाली भिखारिन को बुलाकर लाने की आज्ञा दी। उसे कहा, आज रात तुम मेरे भाई के पैर दबा दो। अब रानी बड़े संकोच में पड़ गई। अपने मन में सोचने लगी, मैंने आज तक किसी पुरुष को छुआ तक नहीं है और यहाँ रानी अपने भाई के पैर दबाने के लिए मुझ पर जोर डाल रही है। अब मैं क्या करूं? लेकिन बहुत सोचने पर भी उसे ना करने का कोई रास्ता नहीं सूझा, इसलिए लाचार होकर उसने हाँ कर दी। राजा के पैर दबाते दबाते रानी को उसके पांव में पद्म दिखाई पड़ा। वो चुपचाप रोने लगी। उसके आंसू राजा के पैरों पर टपक पड़े। राजा ने उससे पूछा, तुम रो क्यों रही हो? अपना भेद मुझे बताओ, तुम्हें किस चीज का दुख है? मुझे सारी बात बताओ, मेरे द्वारा तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचेगी। रानी बोली, जैसा पद्म आपके पैर में है वैसा ही पद्म मेरे पति के पैर में भी था। पहले के दिनों की याद आ जाने पर मुझे रोना आ गया। राजा ने तुरंत उसे पहचान लिया। राजा बोला, मैं समझ गया, अब तुम्हें मेरे पैर दबाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे भाग्य में जो लिखा था वो तुम्हें आखिर भोगना ही पड़ा। मैंने उसे टालने के लिए जो उपाय किया था उसका नतीजा भी उल्टा ही निकला। मेरे जीते जी तुम्हें आखिरकार लकड़ियां ढोनी ही पड़ी। सवेरा हुआ, लेकिन राजा सोकर नहीं उठा और ना ही पैर दबाने वाली दासी कमरे से बाहर निकली। राजा की बहन को चिंता होने लगी। थोड़ी देर के बाद दासी कमरे से बाहर निकली और कारखाने में काम करने चली गई। रानी ने कमरे में जाकर अपने भाई को जगाया। उसका भाई बोला, मेरी तबीयत ठीक नहीं है,
सर दर्द कर रहा है, मैं अभी आराम करना चाहता हूँ, मेरा मन भी बहुत व्याकुल हो रहा है। रानी ने पूछा, आखिर बात क्या है भाई, कुछ तो बताओ। राजा ने कहा, बड़ी शर्म की बात है, मैंने तुम्हारी भाभी को जानबूझकर संदूक में बैठाकर तुम्हारे पास इसलिए भेजा था कि यहाँ इसे आराम से रखा जाएगा, परंतु उसे तो यहाँ लकड़ियां ढोनी पड़ रही हैं। तुमने उसके सारे गहने कपड़े भी उतार लिए और उसे रास्ते की भिखारिन बना दिया। तब उसकी बहन बोली, मुझे क्या पता वो मेरी भाभी है, मैंने तो उसे पहचाना ही नहीं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। उसने दासियों को भेजकर चुपचाप उसे अपने पास बुलवाया और उसके आने पर अपनी भाभी से माफी मांगी और उसके पैर पकड़ लिए। कुछ दिनों तक राजा अपने बहन बहनोई के घर रहकर रानी को साथ लेकर अपनी राजधानी वापस लौट आया। रानी ने अपने महल में पहुंचकर सुहागिनों को न्योता भेजा। बड़े धूमधाम से दशा माता के डोरे की पूजा की और पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि आज से अमीर गरीब सब लोग दशा माता का डोरा लिया करें और श्रद्धा पूर्वक पूजा किया करें। जिसके पास पूजन पारण के लिए धन की कमी हो वो हमारे महल से ले जाया करे। हे दशा माता, जैसे आपने उस रानी के दिन फेरे वैसे ही सबकी दशा को ठीक करना। बोल दशा माता की जय। नर और मादा पक्षी वाली कहानी। एक बार की बात है, एक पेड़ पर नर और मादा दो पक्षी का जोड़ा रहता था। उनकी कोई संतान नहीं थी। बच्चे न होने के कारण मादा चिड़िया बहुत दुखी रहती थी। साथ ही पेड़ पर रहने वाले दूसरे पक्षी मादा पक्षी को बोझ कहकर उससे घृणा करते थे। इस कारण वो और ज्यादा दुखी हो जाती थी। एक दिन वो अपनी स्थिति पर दुखी होती हुई अकेली नदी पर पानी पीने के लिए गई। वहां पर औरतें दशा माता का डोरा ले रही थीं। उनका एक डोरा बच गया था। उन्हें कोई उच्च वर्ग की स्त्री दिखाई नहीं दी जिसे वो डोरा दे देती। वो काफी देर से इस बात पर विचार कर रही थीं कि इस बचे हुए डोरे का क्या करें। तभी उन्हें वो चिड़िया दिखाई दी। उन्होंने सोचा कि इस चिड़िया के गले में इस डोरे को बांध देते हैं। ये यहाँ रोज आकर कथा सुन लिया करेगी। इसे पूजन की विधि बता देंगे तो ये भी पूजन के दिन पूजा कर लेगी। ऐसा सोचकर उन्होंने चिड़िया के गले में दशा माता का डोरा बांध दिया और उसे समझा दिया कि प्रतिदिन 9 दिन तक यहाँ आकर कहानी सुन लिया करो। 10वें दिन 21 गेहूं के दाने लाकर उनमें से एक दाना दशा माता के नाम से नदी में डाल देना और बाकी 20 दाने खुद खा लेना। चिड़िया ने 9 दिन तक नियम पूर्वक दशा माता की कहानी सुनी। 10वें दिन औरतों के द्वारा बताई गई विधि के अनुसार डोरा और एक गेहूं का दाना नदी में डालकर पारण किया। कुछ दिनों के बाद उस चिड़िया के भी बच्चे हो गए। दूसरी चिड़ियों को बड़ी हैरानी हुई कि इसके तो बच्चे होते ही नहीं थे, अब अचानक बच्चे कैसे हो गए। वो चिड़िया बोली, जब मुझे बच्चे नहीं होते थे तो तुम सब मुझे बांझ कहकर दुत्कारती थी। अब मुझे दशा माता की कृपा से बच्चे होने लगे हैं। चिड़ियों के पूछने पर उसने दशा माता का डोरा लेने का सारा हाल कह सुनाया और पूजा की विधि का वर्णन भी सुना दिया। तब से जंगल की सारी चिड़ियां दशा माता का व्रत करने लगी। हे दशा माता, जैसे आपने उस चिड़िया को संतान सुख दिया वैसे ही सबको देना, सबकी दशा अच्छी करना। बोल दशा माता की जय। देवरानी जेठानी वाली कहानी। बड़े प्राचीन समय की बात है। एक घर में एक जेठानी देवरानी थी। उन दोनों के ही कोई संतान नहीं थी। मेहनत करके अपना पेट पाला करती थी। मेहनत करने में ही उनका पूरा दिन गुजर जाता था, इसलिए व्रत पूजन वगैरह कुछ भी करने का उन्हें समय नहीं मिलता था। एक दिन दोनों सुबह गांव में आग लेने गईं। उस दिन पूरे गांव में दशा माता का पूजन हो रहा था, इसलिए उन्हें किसी के यहाँ से भी आग नहीं मिली। तब आग न मिलने पर जेठानी देवरानी से बोली, आज हम दोनों का भी व्रत रहेगा। शाम को आग मिलने पर ही रसोई बनाकर भोजन करेंगे। जब शाम हुई तो जेठानी पड़ोसन के यहाँ फिर से आग लेने गई। पड़ोसन ने आदर से उसे बैठाया। तब जेठानी ने उससे पूछा, ये दशा माता का जो तुम पूजन कर रहे थे उसके करने से क्या होता है? पड़ोसन ने बताया, जिस बात की इच्छा करके आप डोरा लेते हो वो इच्छा पूरी हो जाती है। जेठानी ये सुनकर पड़ोसन से बोली, अगली बार जब डोरा लेना हो तो मुझे भी बताना, मैं भी डोरा लूंगी। जेठानी जैसे ही आग लेकर घर से बाहर आई तो उसे गायें चरकर आती दिखाई दी। उनके पीछे ग्वाला आ रहा था। उसके कंधे पे एक बछड़ा था और एक गाय बछड़े को चाटते हुए चल रही थी। पड़ोसन ने ग्वाले से पूछा,
तुम्हारी गाय के पहली बार प्रसव हुआ है क्या? ग्वाले ने बताया हाँ। पड़ोसन ने फिर पूछा, गाय ने बछड़ा दिया है या बछिया? तब ग्वाला बोला, बछड़ा दिया है। तब ये सुनकर पड़ोसन ने जेठानी से कहा, घर जाकर दशा माता का डोरा ले लो, 9 दिन तक व्रत रखकर कहानी सुनना और 10वें दिन सिर सहित स्नान करके पूजन करना। दशा माता चाहेंगी तो 10 दिन के भीतर ही तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। जेठानी ने घर जाकर सारी बात देवरानी को बताई। तब दोनों ने दशा माता से मनौती मांगी, यदि हम दोनों के संतान हो गई तो हम सारी सुहागिनों को न्योता देंगे। ऐसा प्रण करके दोनों ने दशा माता का डोरा ले लिया। दशा माता की कृपा से डोरे की पूजा से पहले ही दोनों देवरानी जेठानी गर्भवती हो गईं। ठीक 9 महीने 9 दिन के बाद दोनों के यहाँ 2 लड़कों ने जन्म लिया। बालकों के नामकरण संस्कार के बाद देवरानी ने जेठानी से कहा, हमने जो सुहागिनों को न्योतने की मनौती मांगी थी, अब उसे पूरा करने का समय आ गया है। तब जेठानी बोली, अभी ऐसी क्या जल्दी है, जब लड़कों का अन्नप्राशन होगा तब सुहागिनों को न्योता देंगे। कुछ समय बीत गया और लड़कों का अन्नप्राशन संस्कार भी हो गया। तब देवरानी ने जेठानी से फिर से सुहागिनों को न्योतने की बात कही, लेकिन जेठानी ने इस बार भी बात को टाल दिया और बोली, अरे अभी से क्या न्योता देना, लड़कों के मुंडन संस्कार पर सुहागिनों को न्योता दे देंगे। होते होते कुछ समय बाद मुंडन संस्कार भी हो गया। देवरानी ने फिर से जेठानी को वो बात याद दिलाई। तब जेठानी बोली, अरे अब क्या, लड़कों की जब सगाई होगी तब ये काम पूरा करेंगे। कुछ साल बीत गए और लड़के बड़े भी हो गए, उनकी सगाई भी हो गई, लेकिन जेठानी ने इस बार भी सुहागिनों को नहीं न्योता। इस बार वो बोली, जिस दिन लड़कों के फेरे होंगे उस दिन सुहागिनों को न्योता देंगे। तब देवरानी बोली, बहन जब तुम्हारी इच्छा हो तब तुम न्योता देना, लेकिन मैं तो लग्न के दिन ही सुहागिनों को न्योता दूंगी। देवरानी ने लग्न के दिन ही सुहागिनों को न्योता दिया, लेकिन जेठानी ने कोई परवाह नहीं की। लग्न के बाद मातृका पूजन करके दोनों दूल्हे बारात सजाकर बैंड बाजे सहित दुल्हनों को ब्याहने चल दिए। देवरानी के बेटे का विवाह बड़ी धूमधाम से सकुशल पूरा हो गया, लेकिन जेठानी ने सुहागिनों को न्योता नहीं दिया था। इसलिए दशा माता नाराज हो गई और ठीक फेरों के समय दूल्हे को उठाकर ले गई। दूल्हे के यूं अचानक गायब हो जाने से वर और कन्या दोनों पक्षों में हाहाकार मच गया। बारात खाली हाथ लौटकर घर आ गई, परंतु लड़की की माता बड़े संकट में पड़ गई कि अब इस अधब्याही लड़की से कौन विवाह करेगा। आस पड़ोस की चतुर सुहागिनों ने लड़की की माता को समझाया कि ब्याह का जो सामान बचा है उस सामान को लड़की के हवाले कर दिया जाए। उस सामान से लड़की रोज भिखारियों को सदाव्रत देने लगी। एक दिन एक साधु तीर्थ यात्रा करता हुआ वहां आया। गांव के पास एक घना जंगल था। उस जंगल में एक पीपल का पेड़ था। इस पीपल के पेड़ को लोग पारस पीपल कहते थे। उसी पेड़ पर दशा माता का निवास था। साधु चलता चलता शाम को उसी पेड़ के नीचे ठहर गया। झाड़ूदार ने आकर उस पेड़ के पास के मैदान में झाड़ू लगाई। भिश्ती ने मशक से वहां पे छिड़काव कर दिया और माली ने वहां फूल बिखेर दिए। तब बहुत से देवता तरह तरह की रंग बिरंगी सुंदर पोशाकें पहनकर वहां आने लगे और उस जगह पर बैठने लगे। सबसे बाद में स्वर्ग के राजा इंद्र का सिंहासन उतरा। कुछ ही देर में स्वर्ग की अप्सराएं आकर सिंहासन के चारों ओर नाचने लगी। उसी समय उस अधब्याहे दूल्हे को गोद में लेकर दशा माता पीपल के पेड़ से नीचे उतरी। इंद्र के साथ स्वर्ग से सूरा गाय भी आई थी। उसने 2 गिलास दूध दिया था। लड़के ने अपनी अधब्याही दुल्हन के भाग का 1 गिलास अलग रख दिया और दूसरे गिलास का दूध खुद पी लिया। जब तक अप्सराओं का नाच गाना होता रहा, दशा माता लड़के को गोद में लेके बैठी रही। सुबह होने पर देवताओं का दरबार भंग हुआ। साधु भी वहां से चलकर गांव में आ गया। गांव में भिक्षा मांगते मांगते साधु उस अधब्याही लड़की के घर पहुंचा। लड़की ने बड़े आदर से उसे बैठाया और भोजन तैयार किया। फिर उसने 3 पत्तल परोस कर रखी। पहली पत्तल अपने अधब्याहे पति के लिए, दूसरी पत्तल बाबा जी के सामने रखी और 1 पत्तल अपने सामने रखी। बाबा को ये देखकर कुछ हैरानी हुई। उसने कहा, यही बात मैंने रात को वहां देखी और वही बात यहाँ देखने को मिल रही है। ये क्या चक्कर है? लड़की ने पूछा, क्या बात है बाबा जी? आप किस बात पर हैरान हो रहे हैं? ऐसी क्या बात है जो आपने वहां भी देखी और यहाँ भी? मुझे भी बताइए। तब साधु बाबा ने बात टालते हुए कहा,
अरे हम बैरागी लोग तो ऐसे ही कुछ भी कहते रहते हैं, तुम्हें इन बातों से क्या मतलब, तुम तो भोजन करो और भगवान का भजन करो। लेकिन लड़की ने हठ पकड़ लिया। उसने कहा, जब तक आप अपनी बात का खुलासा नहीं करेंगे और मुझे सारी बात नहीं बताएंगे, मैं भोजन नहीं करूंगी। लेकिन तब भी साधु बाबा ने उसे कुछ नहीं बताया। तब लड़की बोली, बाबा आप साधु हो और मैं सती हूँ, या तो आप अपनी बात को स्पष्ट कहिए कि आपने रात में क्या देखा था, वरना मैं आपको श्राप दे दूंगी। तब साधु ने रात का सारा किस्सा कह सुनाया। ये सुनकर लड़की ने बाबा के साथ पीपल के पेड़ के पास जाने का फैसला किया। अब साधु बाबा आगे आगे चल पड़े और लड़की उनके पीछे पीछे। काफी दूर चलने के बाद जब वो पेड़ के पास पहुँचे तो लड़की को पारस पीपल के पास छोड़कर साधु बाबा वापस चले गए। लड़की वहीं छुपकर एक तरफ बैठ गई। जैसे ही शाम हुई तो रोज की तरह जमादार ने वहां झाड़ू लगाई, भिश्ती ने अपनी मशक से पानी का छिड़काव किया और माली ने सुंदर खुशबूदार फूल बिछा दिए। देवताओं के राजा इंद्र आए और अप्सरों का नाच गाना शुरू हो गया। उसी समय दशा माता पीपल के पेड़ पर से उतरकर दरबार में बैठ गई। लड़के ने सूरा गाय का दूध लिया और एक गिलास अपनी अधब्याही दुल्हन के लिए रख दिया। जैसे ही लड़के ने दूध का गिलास मुंह से लगाया, वैसे ही पेड़ के पीछे छुपी लड़की दूसरा गिलास हाथ में लेकर वर के सामने आ गई और बोली, अपना भाग लेने के लिए मैं आ गई हूँ, मेरे लिए क्या आज्ञा है, मैं सेवा करने के लिए तैयार हूँ। तब लड़का बोला, मैं इस तरह तुमसे नहीं मिल सकता, मैं तो दशा माता की सेवा में हूँ, मुझे अभी दरबार में जाकर दशा माता की गोद में बैठना होगा। यदि तुम्हें मुझसे प्यार है तो दशा माता को प्रसन्न करो और फिर मुझे उनसे मांग लो, तब मैं तुम्हारा हो सकता हूँ। इतना कहकर लड़के ने दूध पिया और दशा माता की गोद में जाकर बैठ गया। लड़की ने कुछ देर सोचा और फिर उसे एक तरकीब समझ आई। वहाँ जो अप्सराएं नाच गा रही थीं, वो भी जाकर उन्हीं के बीच मिल गई और नाचने गाने लगी। जब सुबह हुई तो दशा माता ने इस नई लड़की को बुलाकर पूछा, तुम कौन हो बेटी, तुम्हारे नाचने से मैं बहुत खुश हुई, जो मांगना है मांग लो। लड़की ने दशा माता से वचन ले लिया कि मैं जो कुछ भी मांगूंगी आपको वो मुझे देना होगा। दशा माता ने कहा, तथास्तु। तब लड़की ने दशा माता की गोद में बैठे अपने पति का हाथ पकड़कर कहा, मुझे ये चाहिए। दशा माता ने कहा, तूने तो बहुत मांग लिया, लेकिन मैं वचन दे चुकी हूँ, इस कारण मैं तेरे पति को तुझे वापस देती हूँ। राजा इंद्र ये सब देख रहे थे। उन्होंने पूछा, हे भगवती, ये सब क्या राज है, ये क्या हो रहा है, मैं इस राज को जानना चाहता हूँ। तब दशा माता ने बताया कि ये लड़का मेरे वरदान से ही प्राप्त हुआ था और इसकी माँ ने मनौती मांगी थी कि लड़का पैदा होने पर मैं सुहागिनों को न्योता दूंगी, लेकिन उसने अभी तक अपना वचन पूरा नहीं किया। इस कारण मैं इस लड़के को विवाह के मंडप से उठा लाई थी। ये लड़की इसकी अदब्याही पत्नी है और बहुत ही पतिव्रता है। पतिव्रता होने के कारण ही ये आज यहाँ देव समाज में पहुंचकर मुझसे अपना पति मांग रही है। दशा माता के ऐसे वचन सुनकर इंद्र सहित सब देवताओं ने वर वधू के ऊपर फूलों की वर्षा की। तब तक साधु बाबा भी वहां पर आ गए और दूल्हा और दुल्हन को साथ लेकर गांव की तरफ चल पड़े। जब ये तीनों गांव के पास पहुंचे तो गांव वालों ने दूल्हा दुल्हन को देखकर लड़की के पिता को सूचना दी कि तुम्हारी पुत्री एक दूल्हे के साथ आ रही है। जब लड़की वहां से चली गई थी तो उसके पिता ने बदनामी के डर से घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। गांव वालों की ये बात सुनकर उसने घर के किवाड़ बंद कर लिए। उसने सोचा, लड़की साधु बाबा के साथ आ रही होगी, इसलिए लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। जब गांव के बड़े गणमान्य व्यक्तियों ने भी वही बात कही, तब उसने घर के किवाड़ खोले और बाहर निकलकर देखा। जब उसने अपने द्वार पर सचमुच अपनी लड़की और अपने दामाद को खड़े देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लड़की के पिता ने इस खुशी के मौके पर बहुत सा दान पुण्य किया और फिर से विवाह की तैयारी की। तब लड़की ने अपनी माता से कहा कि इस तरह से विवाह नहीं होगा माँ, पहले दूल्हे की माता सुहागिनों को न्योता दे और बारात लेकर आए, तब विवाह के नेक पूरे किए जाएंगे। लड़के के घर खबर भेजी। लड़के की माँ ने पहले सुहागिनों को न्योता दिया, तब बारात वहाँ से चली। बड़ी धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। वर वधू दोनों अपने घर आ गए। वधू के आने की खुशी में लड़के की माता ने दोबारा से सुहागिनों को न्योता दिया। उसी समय से विवाह के दिन वर के घर पर सुहागिनों को न्योतने की प्रथा चली आ रही है। दशा माता ने जैसे उस सती की दशा बदली,
वैसे ही सभी का कल्याण करे। बोल दशा माता की जय। बुढ़िया और उसके बेटे वाली कहानी। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक बूढ़ी ब्राह्मणी रहती थी। वो बहुत ही गरीब थी। उसके एक बेटा था। एक दिन वो अपने बेटे से बोली, बेटा कुछ ऐसा काम करो जिससे 4 पैसे की आमदनी हो और हम दोनों का जीवन निर्वाह हो। बुढ़ापे के कारण मेरे हाथ पैरों ने तो अब जवाब दे दिया है। तब उसका लड़का पेट पालने के लिए गांव वालों के जानवरों को चराने के लिए ले जाने लगा। एक दिन वो जानवरों को पानी पिलाने नदी पर ले गया। वहां पर बहुत सी औरतें स्नान करके दशा माता का डोरा ले रही थीं। उनके पास एक डोरा बच गया था। उनमें से एक औरत ने कहा, इस लड़के से पूछो कि ये किसका है। तब एक औरत लड़के के पास जाकर पूछने लगी, क्यों बेटा, तुम्हारे घर में कौन कौन है? लड़के ने बताया कि केवल मेरी बूढ़ी माँ है। स्त्रियों ने लड़के को वो डोरा देते हुए कहा कि तुम इसे ले जाकर अपनी माँ को दे देना और कहना कि इसका पूजन और व्रत करे। हम तुम्हें सीधा और पूजन की सामग्री भी दे देते हैं, इसे भी अपनी माँ को दे देना। लड़के ने उनसे डोरा ले लिया। फिर उन औरतों ने उसे सीधा भी दिया। लड़का वो सारा सामान लेकर घर आया और दरवाजे से ही माँ को पुकार कर बोला, गठरी को उतार लो, मैं बोझ से दबा जा रहा हूँ। उसकी माँ ये सुनकर बहुत खुश हुई। माँ ने बेटे से पूछा, ये इतना सारा सामान कहाँ से लाए हो? लड़के ने माँ को सारी बात बताई और दशा माता का डोरा भी दे दिया। बुढ़िया ने डोरे को लेकर बड़े ही प्रेम से माथे से लगाया और उसी दिन से व्रत करना शुरू कर दिया। 9 दिन तक कथा कहानी कहती रही। 10वें दिन उसने डोरे के पूजन की तैयारी शुरू की। वो अपनी देहली को गोबर से लीप रही थी कि उसी समय एक बहुत ही गरीब और दीनहीन बुढ़िया वहां आई और बोली, क्या कर रही हो बहन? उसने जवाब दिया, आज मेरे घर पे दशा माता का पूजन है, इसीलिए लीप रही हूँ। वो बुढ़िया असल में दशा माता थी और उस बुढ़िया की परीक्षा लेने के लिए आई थी। बुढ़िया रूपी दशा माता ने कहा, मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दे। तब लड़के की माता बोली, मैं तो इस मिट्टी के बर्तन से पानी पीती हूँ, मेरे तो लोटा लुटिया कुछ नहीं है, तुमको मैं किस चीज में पानी भर के दूं? मेरे घर में बस एक कटोरी ही है और वो भी पता नहीं कहाँ पड़ी होगी। जरा तुम ठहरो, मैं कटोरी ले आऊं, तब तुमको पानी पिलाऊंगी। बुढ़िया हाथ धोकर अंदर कटोरी लेने गई। इसी बीच बुढ़िया के रूप में जो दशा माता आई थी, उन्होंने उसके मटके रखने की जगह पर एक सोने का घड़ा रख दिया और अंतर ध्यान हो गई। बुढ़िया कटोरी लेकर जब मटके के पास गई तो वहां सोने का घड़ा देखकर घबरा गई। अपने मन में सोचने लगी, हे भगवान, ये न जाने किसका मटका है। बुढ़ापे में मुझ पर चोरी का नाम लगेगा, मैं चोर कहलाऊंगी। न जाने ये किसका घड़ा है और यहाँ कैसे आया है। इस चिंता में वो दशा माता रूपी बुढ़िया को खोजने निकली। तब तक उसका लड़का भी घर आ गया था। उसने माँ से पूछा, तुम किसे ढूंढ रही हो? माँ ने कहा, अभी यहाँ पर एक बहुत ही गरीब बुढ़िया आई थी और ये सोने का घड़ा रखकर न जाने कहाँ चली गई। लड़के ने कहा, अरे माँ, चिंता क्यों करती हो? वही तो दशा माता थी, उन्होंने तुमको ये घड़ा दिया है। दोबारा फिर कभी वो आए तो उनके स्वागत में कोई कमी मत रखना और उनकी आज्ञा का पालन करना। जब तुम नदी पर नहाने जाओ तो तुम्हें नदी घाट पर जो भी चीज मिले उसको दशा माता का दिया हुआ प्रसाद समझकर ले लेना। किसी से ये पूछताछ मत करना कि ये चीज किसकी है या कहाँ से आई है। बुढ़िया ने उसकी बात मान ली और नदी पर नहाने चली गई। जब वो नहाकर बाहर निकली तो उसे एक सोने से भरा घड़ा दिखाई दिया। उसके पास ही अच्छे अच्छे वस्त्र रखे दिखाई दिए। बुढ़िया ने उन कपड़ों को पहन लिया और घड़े को हाथ में लेकर चलने की तैयारी करने लगी। तभी 4 कहार एक डोली लेकर वहां आए और उसे डोली में बैठने को कहा। बुढ़िया डोली में बैठकर जब घर पहुंची तो उसने देखा कि उसका घर वहां से गायब हो चुका है। उसकी जगह एक आलीशान महल खड़ा है। बुढ़िया महल के अंदर गई। वहां उसने बड़ी ही श्रद्धा और भक्ति भाव से दशा माता के डोरे का पूजन किया और हाथ जोड़कर वरदान मांगा, हे दशा माता, जिस प्रकार तुमने मुझे अटूट संपत्ति दी है उसी प्रकार मेरे घर में एक सुशील बहू और आ जाए, तभी ये सब शोभा देगा। कुछ ही दिनों में दशा माता की कृपा से उसके लड़के का ब्याह भी हो गया
और एक बहुत ही सुंदर और सुशील बहू बुढ़िया के घर आ गई। बुढ़िया ने दोबारा दशा माता से वरदान मांगा, जैसे मेरे बेटे बहू सुशील और सज्जन है, वैसा ही सुंदर और अच्छे चरित्र वाला पोता भी मुझे देना माँ। कुछ ही दिनों में उसके एक पोता भी हो गया। एक दिन बुढ़िया ने अपनी बहू को पास बैठाकर समझाया, देखो बहू, मेरी ये सारी संपत्ति दशा माता की दी हुई है और तुम भी उन्हीं की कृपा से इस घर में आई हो। मेरे नहीं रहने के बाद अगर कभी कोई मैले कुचैले कपड़ों वाली गरीब बुढ़िया तुम्हारे द्वार पर आए तो उससे घिन मत करना। उसे आंचल से पहुंचना और उसे आदर से बैठाना और उसका सत्कार करना, फिर उसका धन्यवाद करना कि हे माता, ये सब आपका ही दिया हुआ है। जब भी दशा माता का डोरा लेना हो तब तुम भी जरूर लेना और श्रद्धा से उसका पूजन करना। जब कभी तुम्हारे ऊपर कोई संकट आए तो सुहागिनों को न्योता देना। दशा माता की कृपा से तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। बहू ने उसकी सारी बातें बड़ी ध्यान से सुनी और कहा, ठीक है माता जी, मैं ऐसे ही करूंगी। कुछ समय के बाद बुढ़िया का स्वर्गवास हो गया। तब दशा माता ने सोचा कि बुढ़िया के घर चलकर देखना चाहिए कि उसकी बहू सास की कही बातों का पालन करती है या नहीं। ऐसा सोचकर दशा माता एक बूढ़ी भिखारिन का रूप बनाकर उसके घर गई। उसे देखते ही बहू खड़ी हो गई, बड़े ही आदर और श्रद्धा से उनके पैर छुए और अपने बालक को उनकी गोद में डाल दिया। उसकी श्रद्धा भक्ति से दशा माता बहुत ही प्रसन्न हुई और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तू बड़ी ही धर्म बुद्धि वाली पुत्री है, भगवान तेरा सदैव कल्याण करेंगे, तेरा भंडार हमेशा भरा रहेगा और तू जो भी इच्छा करेगी वो अवश्य पूरी होगी। दशा माता ने जैसी कृपा उस बुढ़िया ब्राह्मणी और उसकी बहू पर की, वैसे ही कृपा अपने सारे भक्तजनों पर करती रहें। बोल दशा माता की जय। गणेश जी की कहानी। प्राचीन समय की बात है। एक सास बहू थी। सास बड़ी ही दुष्ट थी और अपनी बहू को ठीक से खाना नहीं देती थी। बहू को भूख लगती, लेकिन वो क्या करती। उसने उसके लिए एक तरीका सोचा। जब वो नदी पर पानी भरने जाती तो घर से सास से छुपाकर थोड़ा सा आटा ले जाती। वहां नदी से पानी लेकर आटे को गूंथ लेती। नदी के सामने ही गणेश जी का मंदिर था। वहां पर जाके वो मंदिर के दीपक से घी लेती और भोग में से थोड़ा सा गुड़ ले लेती। फिर पास के शमशान में जाकर उस गुंथे हुए आटे की एक बाटी सेक लेती और बाटी में गणेश जी के मंदिर से लिया हुआ घी और गुड़ मिलाकर उसका चूरमा बनाती। फिर गणेश जी के भोग लगाकर खा लेती। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। गणेश जी को ये सब देख के बड़ा ही आश्चर्य हुआ और उन्होंने अपनी नाक पर उंगली रख ली। दूसरे दिन जब मंदिर के पट खुले तो लोगों ने देखा कि गणेश जी ने नाक पर उंगली रखी हुई है। मंदिर में लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। सब लोग हैरान थे कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो गणेश जी ने नाक पर उंगली रखी हुई है। मंदिर के पुजारियों और बड़े बुजुर्ग समझदार लोगों ने बहुत तरह तरह के उपाय किए कि किसी तरह गणेश जी अपनी नाक से उंगली हटा लें, लेकिन गणेश जी ने उंगली नहीं उतारी। तरह तरह के हवन पूजा किए गए, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। तब उन्होंने आसपास के सारे गांवों में भी कहलवा दिया कि जो भी गणेश जी की नाक से उंगली हटवाएगा उसे राजा जी सम्मानित करेंगे। बहुत से लोग आए और उन्होंने तरह तरह के उपाय किए, लेकिन गणेश जी ने नाक से उंगली नहीं हटाई। तब एक दिन बहू ने अपनी सास से कहा, सासू जी, मैं कोशिश करती हूँ। तब सास बोली, इतने बड़े बड़े लोगों ने तो कोशिश कर ली, तू क्या करेगी? तेरे करने से क्या होगा? तू कहाँ की अक्लमंद आई है जो तेरे कुछ करने से गणेश जी नाक से उंगली हटाएंगे? लेकिन बहू बोली, नहीं माता जी, मैं एक बार कोशिश करके तो देखती हूँ। वो मंदिर गई और उसने जाकर पुजारी से कहा कि मैं गणेश जी की नाक से उंगली हटवा सकती हूँ। जैसे ही इस बात का पता चला, वहाँ बहुत से लोग इकट्ठे हो गए कि देखें ये क्या करती है। बहू घूंघट निकालकर मंदिर के अंदर गई, भगवान के आगे पर्दा लगा दिया और गणेश जी से बोली, मैं अपने घर से आटा लाती, लोगों का चढ़ाया हुआ घी गुड़ लेती, शमशान में बाटी सेकती, तो इसमें तुम्हारे पेट में क्यों दर्द हुआ? तुमसे मैंने क्या ले लिया जो तुम नाक पर उंगली रखकर बैठे हो? इतने दिन से लोगों को परेशान करके रखा है, चलो उंगली उतारो। उसकी ये बात सुनकर गणेश जी को हंसी आ गई। उन्होंने सोचा कि कह तो ये ठीक ही रही है।
इसने जितनी बार भी चूरमा बनाया सबसे पहले मेरे भोग लगाया, और फिर अगर इसने चोरी भी की तो उसमें इसका कोई दोष नहीं। इस बेचारी को तो खाने को नहीं मिलता था, इसलिए मजबूरी में इसे ऐसा करना पड़ा। मंदिर से सामान ले जाने के बाद भी इसने हमेशा खुद खाने से पहले मेरा भोग जरूर लगाया। ये मेरी पक्की भक्त है। ये सोचकर गणेश जी ने नाक से उंगली हटा ली। बहू पर्दा हटाकर बाहर आई और सारे लोग ये देखकर हैरान रह गए कि वाकई गणेश जी की नाक से उंगली हट गई थी। तब उन्होंने कहा, अरे बहू, तूने उंगली कैसे हटवाई? तू तो बड़ी जादूगरनी है। तब बहू ने सारी बात गांव वालों को बताई कि मेरी सास मुझे खाना नहीं देती थी, तो मैं घर से आटा लाकर नदी के पानी से आटा गूंथती, फिर बाटी बनाकर शमशान में चिता की आग पर उसे सेकती, गणेश जी के दीपक से घी लेती, प्रसाद से गुड़ चुराकर चूरमा बनाती, फिर गणेश जी के भोग लगाकर खुद खाती। इसीलिए गणेश जी को हैरानी हुई थी और उन्होंने नाक पर उंगली रख ली थी, और अब मेरी प्रार्थना पर उन्होंने नाक से वो उंगली हटा दी है और मुझे वरदान दिया है कि अब इस गांव में सब प्रेम से रहेंगे। उसकी ये बात सुनकर सब लोग बहुत ही खुश हुए और उसकी सास बड़ी शर्मिंदा हुई। उसने बहू को गले लगा लिया और बोली, मुझे माफ कर दो बहू, आगे से मैं तुम्हारे खाने पीने का पूरा ध्यान रखूंगी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस बहू पर कृपा की वैसे ही सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोल गणेश जी महाराज की जय।